Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट राहु। तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे राहु इन डिफरेंट साइंस। तो एरीज से लेकर पाइसिस साइन तक हम बात करेंगे कि राहु कैसे रिजल्ट्स देंगे डिफरेंट राशियों में। जैसे हम जानते हैं जो ये प्लैनेट राहु है वो काफ़ी रिजल्ट अपना कंजंक्शन के बेसिस पे साइन के बेसिस पे देते हैं। तो हम राहु के बारे में भी बात करेंगे बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक कमेंट ऑन दिस वीडियो सो इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लैनेट राहु। तो जैसे हम जानते हैं ये जो प्लैनेट है वो एक्चुअली फिजिकल प्लैनेट है भी नहीं, तो एक पॉइंट है बेसिकली। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, एक मैथमेटिकल पॉइंट है स्काई में। तो ऐसा कोई फिजिकल प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता। बट इन स्पाइट ऑफ नॉट एग्जिस्टिंग, राहु एंड केतु का इफेक्ट हमारे जिंदगी के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर, चॉइसेस के ऊपर बहुत ज्यादा हद तक रहता है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो दोनों जो बेसिकली पॉइंट्स हैं वो नोड्स हैं मून के, चंद्रमा से ओरिजिनेट कहीं ना कहीं हो रहे हैं, चंद्रमा से कनेक्टेड है राहु भी और केतु भी। इसलिए जो माइंड के ऊपर इनका इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हद तक पड़ता है। तो तभी आप देखेंगे जब लोगों की राहु की महादशा होती है, केतु की महादशा होती है, तो काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों को आने लग जाते हैं। काफी एंजाइटी स्ट्रेस जो है लाइफ में इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज उनका जो आप बोल सकते हैं रूट जो है इन दोनों प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं आपके माइंड से ओरिजिनेट हो रहा है, माइंड के साथ बहुत कनेक्टेड है। तभी आप देखते हैं कि जब मून एज अ प्लैनेट को भी हम जब स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। मून का वैक्सिंग फेज होता है, मून का वीनिंग फेज होता है। तो काफी फ्लक्चुएटिंग टाइप का प्लैनेट मून है। एंड जब आप राहु केतु की भी बात करते हैं उनके अंदर भी फ्लक्चुएटिंग किस्म की नेचर रहती है। तो हम जैसे जानते हैं जो प्लैनेट राहु है वो कोई भी चीज जो सुपरफिशियल है, जो फेक है, आर्टिफिशियल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकल अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए जिस प्लैनेट के साथ राहु बैठेगा, जिस साइन में राहु बैठेगा, उसके थ्रू वो अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करने की कोशिश करता है। तो मैं पहले भी वीडियो में एग्जाम्पल दे चुकी हूँ जो मेरे दिमाग में बार बार आता रहता है जब भी मैं राहु के बारे में सोचती हूँ। वो हैरी पॉटर मूवी से है, तो आप लोगों ने अगर देखी होगी तो उसमें जो वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर था, तो उसमें आप देखेंगे कि वो भी वोल्डेमॉर्ट का अंश बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लोगों में मौजूद होता है। एंड उसके थ्रू वोल्डेमॉर्ट को ताकत मिलती है टू सस्टेन इट सेल्फ। तो इसलिए वो काफी टाइम तक जिंदा रहता है दूसरे लोगों के मदद से। राहु का भी कुछ कुछ नेचर वैसा ही है कि खुद के पास इतनी स्ट्रेंथ या पावर नहीं है। खुद एक अंदर से बहुत हॉलो एनर्जी है। बट जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा, जिस साइन में बैठेगा, अगर उसका डिस्पोजिटर बहुत स्ट्रांग है तो राहु को भी बहुत स्ट्रांग फील होगा। तो इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि जैसे जो लोग होते हैं ना जो बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज चीजें कर पाते हैं, उनको कुछ आता भी नहीं होता इंटरव्यू में, कुछ उनको अंदर से नहीं पता होता, बट स्टिल वो इतनी इजीली लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, लोग उनसे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, तो उनका राहु बहुत आपको स्ट्रांग दिखाई देगा। तो ये भी एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। एंड अगर आप इसके ऑपोजिट देखते हैं केतु की एनर्जी, केतु में फेकनेस इतनी ज्यादा नहीं, केतु एक बहुत ब्लंट एनर्जी है। तो जो भी कुछ है अंदर वही बाहर है। तो इसलिए ज्यादा कुछ दिखावा नहीं है, ट्रेडिशनल किस्म का प्लैनेट है। एंड राहु जो है वो उसमें दिखावा काफी है। ऐसी चीज दिखानी है दुनिया को जो है ही नहीं। तो कोई भी टाइप का इल्यूजन, कोई भी टाइप का ऐसा भ्रम जो है वो भी हम राहु से उसको एसोसिएट करते हैं। एंड अगर आप देखेंगे ये जो प्लैनेट है बहुत ही एम्बिशियस गो गेटर किस्म का प्लैनेट है। बिकॉज राहु के अंदर ग्रीड, डिजायर, चीजों को अटेन करने के लिए, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने की डिजायर बहुत स्ट्रांग है। तो तभी आप देखेंगे जहां पे भी आपका राहु प्लेस्ड है आप उस हाउस को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होंगे। आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कोई ना कोई ऐसी चीज उस हाउस से पाने के लिए। बिकॉज वो आपके माइंड के ऊपर प्ले कर रही है। आपका माइंड बार बार आपको बता रहा है कि जैसे भी करके आपको वो चीज अटेन करनी है। तो अगर आपको लाइफ में मटीरियलिस्टिकली राइज करना है, सक्सेस पाना है, उसके लिए राहु का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ज्यादा केतु लाइक बनते जाएंगे, जितना ज्यादा आपको मन करेगा कि सब कुछ छोड़ के आप एक आइलैंड के ऊपर आराम से अपनी लाइफ वहां पे गुजारें, या आप हिमालयाज में जाके एक छोटे से घर में रहें, वो केतु लाइक चीज है।
बट अगर जिनको जिनका राहु ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, उनको पैसे कमाने की इच्छा भी बहुत उनकी हाई दिखेगी, उनको लग्जरी ज्यादा पसंद होगी, उनको बड़े शहर में रहना अच्छा लगेगा। सो वो काफी काम करते हैं, काफी मेहनत करते हैं अपने ऊपर भी, एंड चीजों को अटेन करने के लिए। तो इन अ वे आप बोल सकते हैं कि एक बहुत एक्टिव एनर्जी है राहु के अंदर। अगर हम बोलते हैं केतु एक पैसिव एनर्जी है, बिकॉज केतु सोचता है कि मैंने सब कुछ अटेन कर लिया, मेरे को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हर चीज को छोड़ना चाहता है केतु, एंड राहु हर चीज को पाना चाहता है। तो ये एक बेसिक आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों की एनर्जीज में। एंड जब हम समझते हैं कि जहाँ पे भी आपका राहु प्लेस्ड है, बिकॉज ये एक कार्मिक प्लैनेट भी है, जैसे राहु केतु सैटर्न, इन तीनों को कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के साथ बहुत स्ट्रांगली जोड़ा जाता है। तो जहाँ पे आपका राहु केतु एक्सेस भी आप देखेंगे चार्ट में फॉल करेगा, वो दो हाउसेस ऑटोमेटिकली काफी कार्मिक हाउसेस भी बन जाते हैं। मतलब उन हाउसेस से कनेक्टेड कोई चीज आपकी पास्ट की बहुत स्ट्रांगली हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपने इस लाइफ में अटेन करनी है। तो इसलिए हम राहु को भोगने का भी कारक बोलते हैं, क्योंकि केतु जैसे दान का कारक है, चीजों को डोनेट करना, चीजों को त्यागना। राहु भोगने का कारक है, बिकॉज उसको सब चीजें अपने पास चाहिए। एंड जैसे आप देखेंगे इस प्लैनेट की कोई सीमा नहीं होती। तो जो लोग बिलीव करते हैं कि वो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज अटेन कर सकते हैं, जिनमें एक किस्म का पागलपन होता है चीजों को पाने के लिए, तो इसलिए रिसर्च के लिए भी, इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है राहु को, क्योंकि एक किस्म का पागलपन ही चाहिए होता है कोई नई चीज भी इनोवेट करने के लिए। जो लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि कोई नई चीज नहीं इनोवेट हो सकती, या जो रिसर्च है जितनी अभी एग्जिस्टिंग रिसर्च है उतनी ही सफिशिएंट है, आगे कुछ और हो नहीं सकता, उनका राहु अच्छा हो ही नहीं सकता। तो वो क्यूरियोसिटी, वो चीज को और बेसिकली आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट लिमिट तक एक्सपैंड करने की जो क्षमता है, वो भी ये प्लैनेट देता है हमें। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम प्लैनेट जैसे सैटर्न की बात करते हैं, सैटर्न हमें बताता है कि हमें बाउंड्रीज में रहना है, हमें बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। राहु उस वे से बोलते हैं बाउंड्री, हर बाउंड्री को क्रॉस करो, हर चीज को आप बोल सकते हैं रूल्स को तोड़ो। तो कोई भी टाइप का अनएथिकल बिहेवियर भी हम बहुत स्ट्रांगली राहु के साथ एसोसिएट करते हैं। तो काफी आप देखेंगे मेलेफिक चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, इलीगल चीजें हैं जो हम इस प्लैनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई भी चीज जो फॉरेन के साथ कनेक्टेड होती है, कोई भी ऐसी एनर्जी जो हमें समझ नहीं आती इन वे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की नहीं है, हमारे कल्चर की नहीं है, वो भी हम राहु के साथ एसोसिएट करेंगे। तो अब हम जानते हैं अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर इंडिविजुअल चार्ट। सो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आप लोगों को बताया कि जहाँ पे भी राहु प्लेस्ड है, वो हाउस प्लेसमेंट से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उसके कंजंक्शंस की, यानी कि किन प्लैनेट्स के साथ वो कंबाइंड एसोसिएटेड है, एंड कौन सी राशि में प्लेस्ड है। तो राशि का यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बिकॉज पहले तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम चंद्रमा की बात करते हैं कि अगर हम पानी में, अगर आप लाल रंग डालेंगे तो पानी लाल रंग का हो जाएगा, अगर आप नीला कलर डालेंगे वो नीला रंग का हो जाएगा पानी। तो राहु की भी बिहेवियर उस वे से काफी सिमिलर है मून से, क्योंकि वो वैसा ही अपने आप को बना लेता है, वो वैसा ही कैमोफ्लेज कर लेता है अपने आप को जिस राशि में वो बैठा है। तो इसलिए आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन राहु इन द साइन ऑफ लियो वर्सेस राहु इन द साइन ऑफ पाइसिस विल बिहेव वेरी डिफरेंटली। ये दोनों लोगों की पर्सनालिटीज, इन दोनों लोगों के तौर तरीके आपको बहुत डिफरेंट दिखाई देंगे। सो आप समझ रहे हैं कि कितना वेरिएशन है किसी इंसान की पर्सनालिटी में, किसी इंसान के एक्शंस में, डिजायर्स में, यू you नो तो बहुत एक अलग किस्म की आपको नेचर दिखाई देगी। इतना वेरिएशन राहु के अंदर ही आ सकता है, इतना और कोई प्लैनेट इतना वेरिएशन नहीं लेके आ सकता। मर्क्यूरी भी कुछ वैसे आप कह सकते हैं काफी कुछ सिमिलर है इस वे में। मर्क्यूरी भी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, फ्लेक्सिबल प्लैनेट है, राहु में भी वो चीज है अडेप्ट करने की, वैसा बनने की। इसलिए आप देखेंगे जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु, बिकॉज आप अपनी परछाई देख रहे हैं। तो कोई भी चीज जो परछाई शैडो के साथ कनेक्टेड होती है, वो भी हम राहु के साथ एसोसिएट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब राहु का कंजंक्शन कोई ऐसे प्लैनेट्स के साथ होता है जो काफी पावरफुल बैठे हैं उस पर्टिकुलर राशि में,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि राहु इज विद वीनस इन द साइन ऑफ पाइसिस, सो आप देखेंगे इसमें राहु को ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है, राहु इज वेरी पावरफुल इन द चार्ट. इफ सपोज यू फाइंड राहु विद मार्स इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे ये कॉम्बिनेशन इलॉन मस्क के चार्ट में है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के चार्ट में भी था, तो आप देखेंगे इनका भी जो राहु है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है. बट बिकॉज यहाँ पे वो मार्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो राहु विल बिहेव मोर लाइक मार्स. राहु विल बी अ वेरी एग्रेसिव, गो गेटर, एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ राहु इन देयर केस. अगर आप देखते हैं कि राहु सपोज जुपिटर के साथ है कैंसर की राशि में, तो वो जुपिटर की क्वालिटीज को अपनाने की कोशिश करेगा. जुपिटर की जो भी सारी क्वालिटीज हैं उसमें कोई धोखा, उसमें आप बोल सकते हैं कोई अनएथिकल चीजें, वो अपने काइंड ऑफ फ्लेवर ऐड करने की उसमें कोशिश करेगा. बट इससे जुपिटर को डैमेज होता है जब जुपिटर और राहु कैंसर के साइन में है, पर राहु ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है. सो दिस इज हाउ इट इज बेसिकली वर्किंग, कि वो दूसरे प्लैनेट की स्ट्रेंथ को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है, बट वो खुद जो है उनकी पावर लेके ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी इट इन डिफरेंट चार्ट्स. इसके दूसरे हम लेवल पे आते हैं. अगर राहु सपोज वीनस में है, बट सॉरी वीनस के साथ है बट इट इज इन द साइन ऑफ लीब्रा, तो भी आप देखेंगे दिस राहु इज वेरी पावरफुल इवन विद राहु वीनस इन द साइन ऑफ टॉरस, क्योंकि वो एक ऐसे प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है जो अपनी खुद की राशि में है. सो अगेन उसका डिस्पोजिटर इज प्रिटी स्ट्रांग. सो ये सारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे आप डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए देख सकते हैं. सपोज यू हैव राहु विद मर्क्यूरी इन वर्गो, अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राहु. एंड इसमें आप देखेंगे मर्क्यूरी भी एग्जॉल्टेड है, मर्क्यूरी अपनी खुद की राशि में एग्जॉल्टेड है. राहु जो है वर्गो में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. एंड इवन सपोज यू हैव राहु मर्क्यूरी इन द साइन ऑफ जेमिनाई. सो ये सारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें राहु इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आप देखते हैं कि आपके चार्ट में सपोज राहु इज अलोन, देर इज नो प्लैनेट विद इट, तो आप एस्पेक्ट्स देख सकते हैं. आप डिफरेंट जो भी प्लैनेट्स राहु को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनका भी इफेक्ट जो है वो राहु के ऊपर आएगा. सो जैसे अगर आपके राहु को वीनस वीनस तो नहीं, सपोज मार्स, मार्स इज एस्पेक्टिंग राहु, तो मार्स का भी कुछ इफेक्ट राहु के ऊपर आएगा. आप इसमें देखेंगे अगर प्लैनेट्स लाइक वीनस मर्क्यूरी को अगर आप देखें तो इनका सेवेंथ एस्पेक्ट होता है, सन मून वीनस मर्क्यूरी. सो इफ दीज प्लैनेट्स आर प्लेस 7 places अवे फ्रॉम राहु, तो वो एक्चुअली केतु के साथ कंबाइंड होंगे, तो उन प्लैनेट्स में ज्यादा केतु का इफेक्ट आएगा, राहु का नहीं आएगा. बट अगर आप देखते हैं कि सैटर्न का एस्पेक्ट है, मार्स का एस्पेक्ट है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो आप इन एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट साइंस. तो साइन को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज साइन जो है प्लैनेट का वो इन्वायरमेंट बता रहा है उसका, कि वो बिहेव कैसे करेगा, उसकी नेचर कैसी होगी, वो रिएक्ट कैसे करेगा. सो इसलिए साइन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके डिस्पोजिटर मतलब कि जो साइन का लॉर्ड है उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में, बिकॉज उस पर्टिकुलर प्लैनेट से आपके राहु की स्ट्रेंथ डिफाइन होगी. सो सपोज आप देखते हैं कि राहु इज इन द साइन ऑफ लियो बट सन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सपोज सन इज एक्सॉल्टेड इन द चार्ट, तो राहु विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट. अगर सन जो है वो केंद्र हाउसेस में है, त्रिकोण हाउसेस में है, अगेन वेरी पावरफुल स्पेशली इन द 10th हाउस. अगर आप देखते हैं कि राहु का डिस्पोजिटर जो है वो वीक हो गया है, वो नीच का हो गया है, तो राहु की स्ट्रेंथ को भी वो रिड्यूस करे. So these are some ways to assess the strength of Rahu. Now let's start with all the 12 signs. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की. तो अगर राहु आपका मेष राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है. तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि राहु एक पर्टिकुलर राशि में 1.5 years तक बैठते हैं, विच इज 18 months. तो काफी बड़ा पीरियड है, 1.5 months. एंड आप देखेंगे, सॉरी 1.5 years. एंड आप देखेंगे कि इस पीरियड में बहुत सारे लोग पैदा होंगे, तो सबका राहु का जो साइन है वो सेम होगा. बट स्टिल राहु का इफेक्ट जो है सब लोगों के चार्ट्स में डिफरेंटली होगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्पोजिटर, बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट्स, उसका नवांशा में पोजिशन कैसा है. तो ये सारी चीजें हैं जो उसको डिफर करेंगी. प्लस आप देखते हैं कि जो हर एक साइन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है. जो आप देखेंगे क्योंकि 3 नक्षत्र होते हैं हर एक पर्टिकुलर राशि में, एंड इसलिए आप देखेंगे, आपको ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि राहु इज प्लेस्ड इन विच नक्षत्र.
जैसे अगर आप बात करें फॉर एग्जाम्पल राहु इन द साइन ऑफ एरीज, तो आप देखेंगे एरीज में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी एंड कृतिका। एंड आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट में राहु इज प्लेस्ड, बिकॉज ये नक्षत्र का भी इफेक्ट जो है वो राहु के ऊपर पड़ेगा। सो भरणी का भी नेचर स्टाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अश्विनी। भरणी एक बहुत इंटेंस नक्षत्र है, एंड काफी जो आप बोल सकते हैं कुछ नेगेटिव टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है, काफी पेनफुल टाइप की चीजों को। अश्विनी उस हिसाब से आप देखेंगे काफी एक जोवियल किस्म का नक्षत्र है, इवन दो इट इज रूल्ड बाय केतु, बट काफी एक आप बोल सकते हैं एक्टिविटी वाइज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक किस्म का नक्षत्र है। भरणी जो है वो उस वजह से थोड़ा सा पैसिव है, इवन दो इट इज प्रेजेंट इन द साइन ऑफ एरीज, बट वो एक पैसिव वे से एक्टिव है। अश्विनी इज मोर वेरी हाईली एक्टिव है, वेरी वेरी हाईली एनर्जेटिक। अगर आप उसका सिंबल भी देखेंगे तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अश्विन कुमारस विच आर द हॉर्सेस। सो इसलिए आप देखेंगे हॉर्सेस में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो उससे भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे अबाउट राहु इन द साइन ऑफ एरीज। तो अगर आपका राहु मेष राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? सो मेष राशि जैसे हम जानते हैं वो कालपुरुष कुंडली की पहली राशि होती है, पहला घर होता है। तो राहु जब मेष राशि में है तो फर्स्टली इट शोज कि ऐसे लोगों का सारा, राहु का यहाँ पे सारा फोकस अपने ऊपर है। जो एरीज की राशि है वो काफी थोड़ी सेल्फिश किस्म की राशि है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी, हर चीज जो आपके साथ कनेक्टेड है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। और बहुत एनर्जेटिक किस्म की राशि है। कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा पैशन चाहिए होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन चाहिए होता है, वो चीजें हम एरी से देखते हैं। तो यहाँ पे राहु की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखेगी टू अटेन वॉट एवर राहु वॉन्ट्स। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कौन से हाउस में है। जिस भी हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे टू अटेन एंड टू गेट दैट थिंग। सपोज राहु इज इन द 7th हाउस इन एरीज, तो स्पाउस को लेके, मैरिज को लेके ऐसे लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं टू अटेन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड आप ये भी देखेंगे राहु जब एरीज की राशि में होता है तो इन लोगों का काफी पर्सनालिटी जो है, नेचर है, अपीयरेंस है, वो भी राहु से इन्फ्लुएंस हो सकती है। सो इन लोगों को काफी शौक हो सकता है टू मे बी कलर देयर हेयर, डिफरेंट चीजें ट्राई करना, डिफरेंट तरह के कपड़े पहनना, कोई भी चीज जो अपने हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करना, अपने अपीयरेंस के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करना। तो कोई भी चीज जो आपसे कनेक्टेड है उसमें आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस होंगे, बहुत आपको एक थ्रिल सीकिंग नेचर यहाँ पे राहु देगा। तो क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो इज हैज एवरीथिंग टू डू विद योर सेल्फ। एंड इसमें आप देख सकते हैं, इसलिए जहाँ पे भी ये प्लेस्ड है उस हाउस से भी रिलेटेड आप बहुत सेल्फिश भी हो सकते हैं, मतलब कि बिकॉज राहु अपने बारे में ही सोचता है एज अ प्लैनेट भी, एरीज भी जो राशि है वो अपने बारे में ही सोचती है। तो ये डबल कॉम्बिनेशन हो रहा है टू बिकम मोर सेल्फिश, टू बिकम मोर ग्रीडी अबाउट दैट हाउस। जैसे सपोज अगर आपका राहु एरीज में है, सपोज इन द 4th हाउस, तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो अपने घर को लेके, व्हीकल को लेके, मदर को लेके सेल्फिशनेस इनकी हो सकती है, वहां पे ग्रीड हो सकती है किसी सॉर्ट की। तो ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एंड हम ये भी देखते हैं कि एरीज की जो राशि है वो बहुत एक इम्पल्सिविटी बहुत हाई है, एनर्जी बहुत हाई है इस पर्टिकुलर राशि में। एंड राहु भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देता है। वेन एवर द टाइम पीरियड ऑफ राहु कम्स, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्या ऐसी चीज आएगी। इसलिए जिस भी पर्टिकुलर हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है उस हाउस से रिलेटेड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, सडन इवेंट्स, ये सब चीजों के चांसेस भी बहुत हाई यहाँ पे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि राहु मार्स का कॉम्बिनेशन उस हाउस में बन रहा है, मतलब उस हाउस में एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो राहु का इफेक्ट है और मार्स की राशि के ऊपर है विच इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मंगल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कुछ चीजें जो एक्सीडेंट, सर्जरीज, कट्स, ब्रूजेस से कनेक्टेड होती हैं, वो टाइप की चीजें भी जो नेटिव हम वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या जिस पर्टिकुलर हाउस में ये हो रहा है उस हाउस में जो लिविंग सिग्निफिकेशन है वो उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि एंड उस हाउस से रिलेटेड आपको बहुत एग्रेशन, एंगर, प्रोन आप हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं उस हाउस से रिलेटेड चीजों में, वो भी इट शोज। सपोज राहु इज इन एरीज इन द 9th हाउस, तो फादर रिलेटेड चीजों में ऐसे लोग बहुत ट्रिगर हो सकते हैं, फादर के साथ
आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट है बेसिकली उस हाउस में। एंड उसकी एनर्जी जो है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ दीज प्लैनेट्स। सो आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट में अब मार्स की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्स किस पर्टिकुलर हाउस में है, किस पर्टिकुलर साइन में है, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ राहु इन द चार्ट। एंड आप ऐसे भी उसको समझ सकते हैं कि जो राहु के ट्रू रिजल्ट्स हैं, यू नो तो वो उस हाउस के द्वारा भी डिलीवर करे जाएंगे जहां पे भी मार्स प्लेस्ड है आपके चार्ट में। सो वो उसकी सिचुएशन देखना भी इट इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि जब राहु एरीज की राशि में होता है तो ऐसे लोग जो हैं वो जब भी दे फर्स्टली जो एडवेंचर है, थ्रिल है लाइफ में, वो बहुत यहाँ पे हाई हो सकता है। सो दे ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी चीज जो जैसे इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, कोई भी चीज जो आप बोल सकते हैं खाने से रिलेटेड है, जैसे पीने से रिलेटेड है, तो ये सब चीजों का भी, बिकॉज इन लोगों को इतना ज्यादा थ्रिल होता है टू ट्राई आउट एवरीथिंग, तो कई बार ये नेगेटिव भी जा सकता है। तो दैट इज अगेन समथिंग दैट दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट विद रिस्पेक्ट टू देयर हेल्थ। सो कई बार आप देखेंगे ऐसे केसेस में लोगों को बहुत ओवर ड्रिंक, जैसे जो लोग कर लेते हैं, या बहुत इतना कोई चीज कंज्यूम, ओवर कंज्यूम कर लेते हैं कि उनका जो सेंसेस हैं वो लॉस्ट होने लग जाते हैं। तो समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन विद दिस प्लेसमेंट, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ टॉरस। सो अगर आपका राहु जो है वो वृषभ राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिन लोगों का भी राहु वृषभ में है, 1.5 years तक राहु वुड हैव बीन इन द साइन ऑफ टॉरस। इतने सारे लोग उस टाइम में पैदा होंगे तो सबको सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको वीनस की सिचुएशन देखना अपने चार्ट में, वीनस की स्ट्रेंथ, किस हाउस में वीनस प्लेस्ड है, नवांशा में राहु की पोजीशन प्लेसमेंट कैसी है, ये सब देखना इंपॉर्टेंट है बिफोर कमिंग टू द रिजल्ट्स। बट जनरली आप ये देखेंगे कि जो टॉरस की राशि है वो ओरिजिनली सेकंड हाउस की राशि मानी जाती है। एंड हम ये भी देखते हैं कि टॉरस की राशि जो है वो एक अर्थ साइन है। तो राहु एक्चुअली परफॉर्म्स वेरी गुड इन अर्थ साइंस, जैसे टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है। बिकॉज राहु जैसे हम जानते हैं मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, उसको हर चीज चाहिए जो अर्दी है बेसिकली। एंड ये जो साइन है वो पैसे के साथ कनेक्टेड होती है, विच राहु लव्स, तो कोई भी चीज जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, मनी, वेल्थ, फैमिली, इन सब चीजों से रिप्रेजेंट करी जाती है जो टॉरस का साइन है। एंड टॉरस का साइन जो है वो खाने के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो सबसे पहले तो राहु टॉरस में है तो देर कैन बी एन इंडिकेशन कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ओवर कंज्यूम कर सकते हैं फूड, यू नो दे कैन ओवर ड्रिंक, ओवर स्मोक, ओवर कंज्यूम थिंग्स। तो एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं एक स्लाइट कॉम्बिनेशन है जो उसकी तरफ इंडिकेट करता है। कितना करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए अगेन आपको वीनस की सिचुएशन देखना, एस्पेक्ट्स ऑन राहु, किस पर्टिकुलर हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वो सब देखना इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे अगर ये सेकंड हाउस में हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है, तो चांसेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ आप देखेंगे राहु का यहाँ पे जो डिजायर है, जो एम है, इट इज टू गेट एज रिच एज पॉसिबल। बिकॉज आप देखेंगे ये जो राशि है टॉरस की वो बहुत स्ट्रांगली बैंक्स के साथ, फाइनेंस के साथ, पैसे के साथ कनेक्टेड है। सो फर्स्टली इट शोज कि ऐसे लोग जो है वो बहुत मनी माइंडेड होंगे। राहु यहाँ पे इंसान को बहुत मनी माइंडेड बनाएगा। ऐसे लोग जो है अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। So it shows a lot of obsession either towards the family, a lot of attachment towards wealth, towards money, towards जो भी चीजें materialistic है नेचर में, तो उन सब से इंसान का जो माइंड है वो थोड़ा साइक्ड अप रह सकता है। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं जब राहु टॉरस में होता है तो ऐसे लोगों की स्पीच में भी बहुत राहु का इफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है, विच इंडिकेट्स कि ऐसे लोगों की जो स्पीच है वो एक्सेंट हो सकता है, वो फेक एक्सेंट, फॉर एग्जाम्पल, या दे स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो कुछ इफेक्ट ऐसा आपको दिखेगा उनकी कम्युनिकेशन, उनकी स्पीच में। या कई बार आपको देखने को मिलेगा ऐसे लोग बहुत टॉकेटिव आपको दिखाई देंगे, दे आर मतलब फुल ऑफ थिंग्स दैट दे हैव टू टेल, एंड दूसरे लोगों की इतनी ज्यादा सुनते नहीं है। तो वो भी एक टेंडेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे सकती है। एंड हम ये भी देखते हैं कि राहु जब टॉरस में होता है तो ऐसे लोग काफी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं नई नई चीजें ऑन देयर फेस।
इवन विद रिस्पेक्ट टू मेकअप फॉर एग्जाम्पल, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कोई भी चीज़ें जो आपके फेस के साथ कनेक्टेड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करना प्रेफर करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशंस ये लोग करेंगे। तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखा सकता है। इन सम केसेस इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि ऐसे लोग जो हैं अपना पैसा दे कैन अर्न थ्रू वेरी क्वेश्चनेबल मीन्स, तो ऐसी चीज़ों से मे भी पैसा आता हो जो रिवील ना करना चाहते हैं लोगों को। या इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि ऐसे लोगों का जो पैसा है वो बहुत, उसमें आपको सडन फ्लक्चुएशंस दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया राहु एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है। तो आप बता नहीं सकते नेक्स्ट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, या तो सडन बहुत गेन हो सकता है, सडन लॉस हो सकता है। तो वो टाइप की चीज़ों की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। एंड राहु इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ फॉरेन, तो फॉरेन से भी कनेक्शन में दे कैन अर्न मनी थ्रू फॉरेन, या फॉरेन में जाके पैसा कमा सकते हैं। उसका भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। कुछ केसेस में यू विल सी इफ वीनस का कुछ कनेक्शन जैसे फिफ्थ हाउस के साथ बन रहा है, या वीनस इज प्रेजेंट विद राहु। सो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो काफी आपको रोमांटिक दिखाई दे सकते हैं, प्लेजर ओरिएंटेड एक पर्सनालिटी उनकी होगी। एंड काफी आपको ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अपने ग्रूमिंग के ऊपर दे विल वर्क अलॉट ऑन देमसेल्व्स, कि ये कैसे दिख रहे हैं, दे शुड लुक गुड ऑल द टाइम। तो उस टाइप का ऑब्सेशन भी इनको हो सकता है। एंड इसके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कुछ लोग ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं जिसमें लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड, बैंकिंग फाइनेंस से कनेक्टेड काम कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज में दे कैन बी वेरी गुड विद क्रिएटिव थिंग्स, एनी सॉर्ट ऑफ, जैसे बॉलीवुड है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सब चीजों में बहुत अच्छा ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये इन अ वे एक राहु वीनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। एंड मैंने ये भी देखा है ऐसे लोगों को जो है वो काफी जैसे स्पेशली फॉर फीमेल्स दे आर फॉन्ड ऑफ यूजिंग वेरी कलरफुल आईलाइनर्स। तो कोई भी चीज जो कलर्स के साथ कनेक्टेड होती है ऑन देयर आईज, सो इट कैन बी कलर्ड आई शेडोज, इट कैन बी कलर्ड लेंसेज। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज जो टॉरस का साइन है वो आंखों के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसलिए तो काफी इनको शौक होगा अपने ऊपर डिफरेंट टाइप की चीजें ट्राई करने का। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप बेसिकली देख सकते हैं विद राहु इन द साइन ऑफ टॉरस। एंड विद दिस देयर इज आल्सो सम स्लाइट पॉसिबिलिटी, अगेन आपको उसके लिए सेकंड हाउस भी देखना पड़ेगा, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड। बट देयर कैन आल्सो बी पॉसिबिलिटी कि इनकी फैमिली में जो है वो सडन टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली लाइक मिस हैपनिंग्स या इस टाइप के कुछ, उनकी राहु का कनेक्शन टॉरस के साइन के साथ बन रहा है। सो टॉरस इज ओरिजिनली द सेकंड हाउस ऑफ फैमिली, एंड इनकी फैमिली में कुछ टाइप का फॉरेन इन्फ्लुएंस, कोई टाइप के काफी डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी मौजूद हो सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी विद दिस कॉम्बिनेशन। सो अगेन जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई हैं वो काफी मैंने जेनेरिक रखी है, बिकॉज आप देखेंगे दिस इज जस्ट वन पर्टिकुलर प्लेसमेंट, राहु इन द साइन ऑफ टॉरस। अब मुझे नहीं पता कि आपके चार्ट में सेकंड हाउस में क्या हो रहा है, कौन से प्लैनेट्स वहां पे प्लेस्ड है, तो उन सबका भी इफेक्ट पड़ेगा। प्लस आई डोंट नो द पोजिशन ऑफ वीनस इन द चार्ट कि वीनस किस हाउस में प्लेस्ड है, एंड प्लस राहु की पोजिशन नवांशा में कैसी है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो अब हम बात करेंगे राहु इन द साइन ऑफ जेमिनाई जो मिथुन राशि है। सो मिथुन राशि जैसे हम जानते हैं वो मर्क्यूरी रूल करते हैं नेचुरली, एंड राहु एंड मर्क्यूरी की काफी आपस में बनती है, दे आर वेरी फ्रेंडली, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मर्क्यूरी की भी काफी, जैसे मैंने बताया, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो राहु लाइक होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप को चेंज कर लेना, तो वो मर्क्यूरी भी बहुत अच्छे से कर पाता है एज अ प्लैनेट। सो राहु इन जेमिना इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल प्लेसमेंट, क्योंकि आप देखेंगे राहु की भी एक्सॉल्टेशन साइंस जो है वो काफी सारे माने जाते हैं, तो अलग अलग लोगों के ओपिनियंस हैं। बट कुछ लोग बोलते हैं राहु जेमिना में एक्सॉल्टेड है, कुछ लोग बोलते हैं टॉरस में एक्सॉल्टेड है, कुछ लोग बोलते हैं वर्गो में एक्सॉल्टेड है, बट इन तीनों राशियों में राहु इज एक्चुअली वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग। सो जेमिनाई की जो राशि है उसमें जब राहु होते हैं तो ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन है दैट इज देयर स्ट्रेंथ, बिकॉज राहु का इफेक्ट जेमिनाई के साइन के ऊपर आ रहा है, विच शोज कि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन राइटिंग, जितना ये लोग उस चीज को यूज करते हैं उतना दे कैन बी वेरी गुड एट बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ।
सो कोई भी चीज होती है जिसमें दे हैव टू कन्विंस पीपल, किसी को परसुएट करना है, किसी को कोई चीज बेचनी है, तो जैसे मार्केटिंग सेल्स का जो काम होता है, टारगेट्स होते हैं जिसमें, उन टाइप की जॉब्स में दे कैन, दिस राहु एंड जेमिनी कैन डू वेरी वेरी वेल। इवन ऐसे लोगों का बिजनेस एक्यूमेंट जो है वो काफी अच्छा हो सकता है, मतलब दे कैन हैव गुड आइडियाज, विजनरी टाइप के हो सकते हैं। तो वो सब चीजों के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। एंड ऐसे लोगों का आप अक्सर देखेंगे लाइफ में बहुत ट्रैवल, टूरिंग टाइप की चीजें रहती हैं, या कोई ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें इनको बहुत शिफ्टिंग करनी पड़ती है, मूवमेंट, ट्रांसफर्स, ट्रैवल्स, ये सब चीजें बहुत एक मेजर थीम की तरह ऑपरेट इनकी लाइफ में करता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना इम्पोर्टेंट है कि राहु जेमिनाई में 1.5 years तक रहे होंगे, जब भी राहु वुड हैव ट्रांजिटेड द साइन ऑफ जेमिनाई। इतने सारे लोग उस टाइम में पैदा होंगे, सबके एग्जैक्ट सेम प्लेसमेंट्स के साथ, मतलब राहु का इफेक्ट सेम नहीं आएगा। सो अगेन फॉर दैट आपको इसलिए मर्क्यूरी की पोजीशन देखना चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु की पोजीशन नवांशा में देखना इंपॉर्टेंट है, एंड मर्क्यूरी किस साइन में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किन प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है, वो सब चीजों से भी इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर रिजल्ट्स डिफर करेंगे। बट जनरली ओवरऑल आप यहाँ देखेंगे कि ऐसे लोगों का आपको नेचर बहुत टॉकेटिव किस्म का दिखाई देगा, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा थोड़ा सा बोल सकते हैं सेल्फिश हो सकते हैं, क्योंकि अपने बारे में पूरा टाइम बात करना चाहते हैं, हर चीज जो है वो अपने से इतना ऑब्सेस्ड कई बार हो जाते हैं कि दूसरे की इतनी ज्यादा सुनने की पेशेंस नहीं होती विद राहु इन द साइन ऑफ जेमिनी। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे ऐसे लोग आपको बहुत क्लेवर भी दिखाई देंगे इफ मर्क्यूरी इज वेरी स्ट्रांग इन द चार्ट। मर्क्यूरी सपोज इज एक्सॉल्टेड, मर्क्यूरी सपोज राहु के साथ ही बैठा है, या मर्क्यूरी जो है अच्छे प्लैनेट्स के साथ सराउंडेड है, अच्छे साइन में प्लेस्ड है, सो ऐसे लोग जो है आपको बहुत चालाक, बहुत क्लेवर दिखाई देंगे। सो क्लेवर इन ऑल वेज, सो एंड सेल्फिशनेस जैसे मैंने बताया वो भी, इट गोज हैंड इन हैंड विद दैट। एंड विद राहु एंड जेमिनी आप ये भी देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कई बार इनके जो ट्रैवल प्लान्स हैं वो सडनली बहुत चेंज होते हैं, मतलब देर कैन बी लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स कमिंग इन द ट्रैवल प्लान्स, या जब भी इन लोगों को ट्रैवल करना होता है उसके अराउंड कुछ सडन चीज, सडन इवेंट कैन गेट ट्रिगर्ड अराउंड दैट टाइम। एंड जेमिनी का साइन ओरिजिनली थर्ड हाउस में आता है, जो आपके नेबर्स के साथ भी कनेक्टेड होता है, कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सब टाइप के लोग। तो उसमें भी देर इज अ वेरी हाई चांस कि इनके जो नेबर्स हैं वो डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, जो रिलेटिव्स, कजन्स, कलीग्स, ये सब टाइप के लोग, जो आपसे घिरे हुए रहते हैं, सो दे कैन कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड। उनके साथ इन लोगों की ज्यादा आप बोल सकते हैं अच्छे से बनती है, या ये ज्यादा एक इजिली उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड इसके साथ इनकी जो एफिनिटी है फॉर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स भी हाई आपको देखने को मिल सकती है विद राहु इन द साइन ऑफ जेमिनाई। एंड इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो जेमिनाई की राशि है वो आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट के साथ भी कनेक्टेड होती है। और स्किल्स के साथ भी कनेक्टेड होती है। जेमिनाई एज अ साइन ऑफ राइटिंग, ऑफ यूजिंग योर हैंड्स, तो इस सब टाइप की चीजें, तो ऐसे लोगों का जो अगेन जैसे मैंने बताया राइटिंग जो है वो काफी, इमेजिनेशन, ये सब चीजें बहुत इनकी अच्छी हो सकती हैं। एंड इसमें आपको ये भी दिखाई दे सकता है दे कैन क्लियर एनी इंटरव्यू विद देयर इंटेलिजेंस। तो जब भी इनको प्रॉब्लम आती है लाइफ में, दे कैन कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम विद देयर इंटेलिजेंस, विद देयर ब्रिलियंट आइडियाज एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो वो सब चीजें बहुत इनकी अच्छी होती हैं। बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं ऐसे लोग। अगर आपने जैसे नहीं सीखी है विद राहुल जेमिनी, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली लैंग्वेजेस भी पिकअप ये लोग कर सकते हैं। एंड इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा ऐसे लोगों का कुछ स्किल सेट इनके पास हो सकता है विच इज कनेक्टेड विद राहु। तो राहु किन टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, टेक्नोलॉजी की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो भी चीजें जैसे सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है, कोई भी चीज जो जैसे फोटोग्राफी के साथ कनेक्टेड है, सो इस सब टाइप की चीजों का इनको शौक हो सकता है, ये सब चीजों में अच्छे हो सकते हैं। सो दे कैन बी गुड एट इवन क्लिकिंग पिक्चर्स, ये सब टाइप की चीजें, हैंड मूवमेंट्स के साथ कुछ करना, वो सब में बहुत स्किल यहाँ पे राहु आपको दे सकता है। एंड इसके साथ दे शुड ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल। ट्रैवलिंग वैसे तो इनकी लाइफ में होगा ही ज्यादा, तो जितना ये ट्रैवल ज्यादा करते हैं उतना ये लोग ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बनते हैं लाइफ में, उतना इनको आप बोल सकते हैं इनकी लाइफ ज्यादा प्रोग्रेस होती है या उसकी तरफ जाती है।
एंड जितना ये लोग अपना, आप बोल सकते हैं साइलोड जोन में रहते हैं, या उतना ज्यादा बाहर नहीं जाते, सोशलाइज नहीं करते, नेटवर्किंग नहीं करते, उतना आई वुड से यू आर रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ राहु इन द चार्ट। सो विद दिस प्लेसमेंट आपको ज्यादा एक एक्सट्रोवर्टेड वे से लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए, इवेंट्स में जाना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए। उससे दिस राहु विल गेन मोर स्ट्रेंथ इन द चार्ट एंड विल बिकम मोर पॉजिटिव फॉर यू। सो ये कुछ चीजें हैं अबाउट राहु इन द साइन ऑफ जेमिनाई। बट अगेन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आपको यहाँ पे मर्क्यूरी के प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में। एंड मर्क्यूरी कितना स्ट्रांग है, उससे एक्चुअल राहु की स्ट्रेंथ इफेक्ट होगी। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है कर्क राशि, जो है साइन ऑफ कैंसर। सो अगर आपका राहु जो है वो कर्क राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? सो कर्क राशि जैसे हम जानते हैं, सबसे पहले एक वाटर साइन है, जल तत्व वाला उसमें एलिमेंट है। एंड ओरिजिनली फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करती है। सो फोर्थ हाउस जो है वो हमारे मदर के साथ कनेक्टेड होता है, हमारे होमलैंड के साथ कनेक्टेड होता है। एंड कोई भी चीज़ जो आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है वो हम कैंसर के साइन से देखते हैं। सो राहु इन द साइन ऑफ कैंसर, मतलब आई वुडेंट से इट इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट, क्योंकि राहु यहाँ पे थोड़ा वीक हो जाते हैं कैंसर की राशि में, स्पेशली इन ऑल वाटर साइंस लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नॉट दैट ग्रेट एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न, बिकॉज राहु जैसे मैंने बताया वो एक अर्दी प्लैनेट है। एंड तो इट परफॉर्म्स बेस्ट इन अर्थ साइंस एंड इन एयर साइंस, यू नो सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इन 6 राशियों में राहु इज एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रांग। कैंसर की राशि में आप देखेंगे यहाँ पे राहु काफी, आप बोल सकते हैं, इमोशनल बन रहा है, तो राहु इज नॉट अ वेरी इमोशनल प्लैनेट एज सच। आप देखेंगे इट्स अ वेरी स्मार्ट प्लैनेट, बहुत क्लेवर प्लैनेट है, तो मर्क्यूरी टाइप का ही है। सो इसलिए आप देखेंगे लॉजिक एंड इमोशंस डोंट गो हैंड इन हैंड। सो इसलिए अगर राहु इज हियर बिकमिंग मोर बेनेवलेंट, कुछ केसेस में आपको दिखेगा कि जहाँ पे भी ये, जिस भी हाउस में बेसिकली राहु यहाँ पे प्रेजेंट है, उस हाउस से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल हो सकते हैं, ओवरली बेनेवलेंट हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा ही इतना मतलब इतनी ज्यादा फीलिंग्स है जितनी शायद रिक्वायर्ड नहीं है, सो वो टाइप की चीजें यहाँ पे दिखा सकता है। एंड इस इन सम केसेस इट कैन इवन इंडिकेट कि उस हाउस को लेके आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इतना ज्यादा पागलपन है आपके अंदर, कि इट कैन ड्राइव यू क्रेजी ऑल्सो। सो अगर सपोज राहु इज इन कैंसर इन द फिफ्थ हाउस, ऐसे लोग रिलेशनशिप्स को लेके, बच्चों को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या बहुत इट कैन इफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ अ लॉट। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर राहु कैंसर में है, सेवेंथ हाउस में है, शादी को लेकर दे कैन बी मैड अबाउट इट, मतलब कि अगर शादी नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो गया, तो उस टाइप की चीज इनके लिए हो सकती है। सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पोजिशन, बिकॉज जिस भी हाउस में ये है उस हाउस में मून इज लाइक, मून का इफेक्ट 10 टाइम ज्यादा हो गया है उस हाउस में। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा हद तक एग्जैजरेट हो गया है। एंड आपको ये भी देखने को मिलेगा कि राहु जब कैंसर के साइन में होता है तो आपकी जो मदर है उनके अंदर भी आपको काफी राहु लाइक नेचर दिखाई दे सकती है मदर के अंदर। सो मदर कैन बी वेरी एम्बिशियस, मदर कैन बी वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, उस टाइप टाइप की चीजें। मदर कैन हैव मोर एफिनिटी टू फॉरेन थिंग्स। प्लस इसमें जो कैंसर का राशि है वो हमारे घर के साथ भी कनेक्टेड होता है। सो अगेन ऐसे लोग जो हैं वो काफी अपना घर चेंज कर सकते हैं लाइफ में, लॉट ऑफ हाउस शिफ्टिंग, फॉरेन जाके रह सकते हैं, फॉरेन में घर ले सकते हैं, ये सब टाइप की पोजिशंस, मतलब ये सब टाइप की चीजें एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं राहु, विद राहु इन द साइन ऑफ कैंसर। एंड ऐसे लोगों को काफी डिजायर इनकी होगी, टू हैव अ वेरी बिग हाउस, टू हैव अ वेरी बिग कार। तो कोई भी चीजें जो आपके कंफर्ट्स, लग्जरी, सुकून के साथ कनेक्टेड होती है, उसको जैसे भी करके दे वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ दोज थिंग्स, एंड दे वांट रियली बिग फैंसी थिंग्स। सो बिकॉज राहु जो है वो काफी एक बड़ी टाइप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, डज नॉट रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल काइंड ऑफ थिंग्स। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा, ऐसे लोगों का बचपन में, चाइल्डहुड में भी, लाइक स्कूलिंग के टाइम भी, दे कैन हैव अ लॉट ऑफ ब्रेक्स। काफी इनके हो सकता है स्कूल्स जैसे इन्होंने शिफ्ट करे होंगे, घर शिफ्ट करे होंगे उस दौरान काफी, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ब्रेक्स भी आ सकते हैं इनकी एजुकेशन में। इट ऑल्सो इंडिकेट्स समथिंग लाइक दैट।
एंड क्योंकि कैंसर की राशि जो है वो एक मूवेबल साइन है, एंड मूवेबल साइन जो है वो काफी ट्रैवलिंग मूवमेंट के साथ नेचुरली कनेक्टेड होता है। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोग जो है वो बहुत, कोई ऐसे प्रोफेशन जॉब में हो सकते हैं जिसमें दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। तो काफी उनका जो और दे कैन बी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाय प्लेन, तो उसका भी काफी उनको ऑब्सेशन हो सकता है, या अच्छा लगता होगा टू ट्रैवल। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो राहु आप कैंसर के साइन में देख सकते हैं। बट अगेन आपको इसके साथ मून की प्लेसमेंट देखना चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राहु का कैंसर में होना 1.5 years तक इट वुड हैव बीन, सो इतने सारे लोग उस टाइम पैदा हुए होंगे, सबका सेम टाइप का इफेक्ट तो नहीं मिलेगा राहु का। सो इसलिए मून का प्लेसमेंट सबका डिफरेंट होगा चार्ट में, मून किस किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, किस हाउस में प्लेस्ड है, राहु के ऊपर कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस राहु की प्लेसमेंट नवांशा में कैसी है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल अल्टीमेटली डिसाइड द ट्रू रिजल्ट। बट आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि राहु इन द साइन ऑफ कैंसर इज नॉट दैट क्लेवर, इन अ वे, क्योंकि यहाँ पे मून का इफेक्ट एनर्जी काफी आ रही है। सो इन अ वे इट कैन समटाइम्स मेक द पर्सन वेरी नाइव। कई बार ऐसे लोग इल्यूजन में फंस जाते हैं, धोखा खा लेते हैं, बिकॉज माइंड फॉगी हो जाता है, माइंड बिकम्स वेरी क्लाउडेड, तो कई बार चीजें समझ नहीं आती कि व्हाट इज हैपनिंग। एंड ऐसे लोग जो है वो काफी प्रोन भी हो सकते हैं टू गेटिंग इवल आई, नजर या इस टाइप की चीजें भी इन लोगों को लगना काफी इजी हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग सीन विथ राहु इन द साइन ऑफ कैंसर। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ लियो। सो अगर राहु आपका लियो के साइन में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है। सो लियो के साइन जैसे हम जानते हैं वो सन रूल करते हैं, एंड सन एंड राहु आर टोटल एनिमीज टू ईच अदर, तो वो दोनों की नहीं बनती आपस में। बट राहु इन लियो इज नॉट दैट बैड, सो मैंने जैसे जो चार्ट्स में ऑब्जर्व करा, इवन दो इट इज एन एनिमिकल साइन ऑफ राहु, बट आप देखेंगे कि राहु लियो में काफी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली बन जाता है, क्योंकि लियो का साइन ही ऐसा है कि वो बहुत स्ट्रेंथ और प्राइड और ईगो, इस रॉयल टाइप का साइन है, तो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। सो इसलिए राहु जब लियो के साइन में आता है तो वो एक्चुअली एक फॉल्स सेंस ऑफ इल्यूजन दे सकता है इंसान को, कि बहुत कॉन्फिडेंट है इंसान, बहुत ज्यादा ही सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, बट अंदर से उसे तो नहीं आता होगा। तो बस बाहर का एक दिखावा करने के लिए बहुत एक अच्छा प्लेसमेंट है। तो जैसे जो लोग ऐसा बिजनेसमैन होते हैं, जैसे जो लोग एक्टर्स होते हैं ना, उनको काफी दिखावा करना पड़ता है। बिजनेसमैन को भी दिखाना पड़ता है कि बहुत सब कुछ है, कई बार उतना नहीं होता अंदर से। तो अगर ऐसे लोग कोई ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें इनको ऐसा दिखावा करना पड़ता है, उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि राहु लियो में काफी अच्छे से कवर अप इन चीजों को कर देते हैं। एंड ये जो राशि है इसमें डिसएडवांटेज लॉस जो है इन अ वे सन का होता है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो इन अ वे जो लियो की साइन है वो सन का घर है, एंड जो हम जैसे जानते हैं मून एंड सन का एक ही साइन होता है जो रूल करते हैं। तो दिस इज द ओनली साइन जो जो सन का है, एंड उसमें राहु आके बैठ गए, तो वो सन को डैमेज कर रहे हैं, तो फादर को डैमेज कर सकते हैं, फादर की रेपुटेशन को यहाँ पे राहु डैमेज कर सकता है, एंड आपकी इम्यूनिटी को भी इन अ वे डैमेज कर सकता है, क्योंकि सन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योर इम्यूनिटी एंड हेल्थ। बट आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है काफी इंसान को एक फेम दे सकता है, तो फेम के लिए काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तभी जैसे मैंने बोला, जो लोग एक्टर्स हैं, जो लोग ड्रामा आर्ट थिएटर, कोई भी ऐसी चीज में है जिसमें दे हैव टू बी इन द लाइमलाइट, सो फॉर दैट इट इज एन एक्सीलेंट पोजिशन। बट ये जैसे मैंने बताया सन की कुछ चीजें हैं जो थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं इसमें। एंड राहु जब लियो में होता है, सो इट्स अ वेरी स्टबर्न राहु, बिकॉज लियो की जो राशि है वो बहुत स्टबर्न रिजिड किस्म की राशि है। आप देखेंगे मैंने बहुत सारे लियो असेंडेंट्स को देखा है पर्सनली, सो एंड लोगों को भी ऑब्जर्व करे जिनका बहुत सारे प्लैनेट्स लियो में है, तो ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते, दे आर वेरी वेरी स्टबर्न। तो उनको लास्ट में वो वही करेंगे जो उनको करना है, जो उनको ठीक लगता है। एंड चाहे आप उनको जितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर लें, दे आर नॉट रेडी टू लिसन योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो बिकॉज सन की भी एनर्जी उस टाइप की होती है कि जो ऑर्डर मैंने कर दिया सो कर दिया, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी आफ्टर दैट। सो राहु भी यहाँ पे काफी स्टबर्न किस्म का राहु बन जाता है। तो आप देखेंगे जिस भी पर्टिकुलर हाउस में
आपका ये राहु लियो की राशि में है, उस हाउस को लेके आप बहुत जिद्दी होंगी, यू विल बी वेरी रिजिड अबाउट द गोल्स, अबाउट द एम्बिशंस ऑफ दैट हाउस. Suppose Rahu is in the sign of Leo, in the 12th house, 12th house फॉरेन कंट्रीज का होता है. बाकी तो कुछ ज्यादा 12th हाउस में है नहीं जो राहु के मतलब का है, क्योंकि बाकी चीजें स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष है, वो सब से राहु को कुछ लेना देना नहीं है. बट फॉरेन ऐसी चीज है जो बेड प्लेजर्स हैं, ये तो ऐसी चीजें जो मटेरियलिस्टिक है नेचर में. सो राहु वुड लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो ऐसे लोग बहुत ज्यादा, अगेन दे कैन बी वेरी स्टबर्न, दे कैन बी वेरी रिजिड अबाउट दीज थिंग्स. सो बहुत ज्यादा एक पागलपन या ऑब्सेशन हो सकता है टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री. या ऑब्सेशन हो सकता है फॉर बेड प्लेजर्स, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल. 12th हाउस जो है वो एडिक्शंस का भी होता है, यहाँ पे राहु जो है वो इनको एडिक्ट भी बना सकता है कुछ चीजों की. सो दिस इज हाउ यू हैव टू बेसिकली सी. एंड इसमें आपको ये दिखाई देगा कि ऐसे लोग जो हैं वो इनको फेम जो है वो अपने घर से दूर भी मिल सकता है. दे कैन बी फेमस इन अ डिफरेंट कंट्री. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद राहु इन द साइन ऑफ लियो. एंड इसमें आप देखेंगे ऐसे लोग काफी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं प्लेजर रिलेटेड थिंग्स के लिए. कोई भी चीज जो एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्टेड है, कोई भी चीज जो चिल्ड्रन के साथ कनेक्टेड है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्टेड है, वो सब चीजों के लिए दे कैन बी क्वाइट ऑब्सेस्ड अबाउट दोज थिंग्स. या दे कैन हैव रिलेशनशिप्स विद पीपल जो दूसरे कल्चर के हो सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्री के हो सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है. सो अगेन दीज आर जेनेरिक थिंग्स, बिकॉज आपको पिन पॉइंटेडली अपने चार्ट में देखने के लिए फिफ्थ हाउस भी देखना इंपॉर्टेंट है, आपको सन की प्लेसमेंट देखना भी इंपॉर्टेंट है. एंड राहु की पोजीशन एक्चुअली नवांशा में क्या है वो भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दैट. एंड इसमें आप ये भी देखेंगे ये जो राहु सन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो दे कैन बी एक्चुअली वेरी, जैसे मैंने बताया ऐसे लोगों को बहुत ऑब्सेशन हो सकता है अपने आप से भी, सो अपने आप से इन द सेंस कि दे कैन लव स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड कि अपने आप से बातें कर रहे हैं या अपने आप को पूरा टाइम देख रहे हैं, तो उस टाइप का ऑब्सेशन भी दे सकता है अबाउट योर ओन सेल्फ. एंड ऑल्सो इसके साथ आप देखेंगे जो लियो की राशि है वो बहुत प्राइड ईगो के साथ कनेक्टेड होती है, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होती है. सो ऐसे लोगों का कुछ आप बोल सकते हैं ईगो इश्यूज इनके हो सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, झगड़े हो सकते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ. तो दे कैन गेट इन टू ट्रबल विद द गवर्नमेंट. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी विद दिस. क्योंकि जैसे मैंने बताया राहु जो है वो इलीगल किस्म का प्लैनेट है, तो सन इज द गवर्नमेंट, जो है कि हर चीज एक लीगल वे से करनी है. तो उस चीज को डिफाई करने के लिए कई बार ये लोग कोशिश करते हैं, तो उसमें दे कैन बी कॉट इन दोज थिंग्स. या ऐसे लोग कुछ एजुकेशन रिलेटेड चीजों का कुछ फॉल्स उसमें कर सकते हैं, कुछ अनएथिकल उसमें कर सकते हैं. दे कैन लाई अबाउट मे बी देयर एजुकेशन, देयर मार्क्स. तो वो सब टाइप की चीजें भी इसके साथ पॉसिबल हो सकती हैं. तो ये कुछ चीजें हैं विद राहु इन द साइन ऑफ लियो. बट डेफिनेटली ऐसे लोगों की ईगो आप देखेंगे काफी फ्रेजाइल होती है. बाहर से ये एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं कई बार कि फर्क नहीं पड़ता एंड एवरीथिंग इज ओके, बट इंटरनली इनको बहुत चीजें इम्पैक्ट करती हैं. बट वो एक बाहर का दिखावा होता है कई बार दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ. तो अब हम बात करेंगे अबाउट द साइन ऑफ वर्गो. तो अगर आपका राहु जो है वो कन्या राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है. कन्या राशि जो है वो जैसे हम जानते हैं मर्क्यूरी उसमें एग्जॉल्टेड होते हैं एंड एक अर्थ साइन है. Rahu performs very well actually in all the earth signs, and Virgo में तो actually it is considered exalted. It is one of the exaltation rashis of Rahu. And आप देखेंगे राहु एंड मर्क्यूरी की नेचर काफी सिमिलर है कुछ चीजों में, स्पेशली जब हम बात करते हैं अडाप्ट करने की, फ्लेक्सिबल होने की, कैमोफ्लाज करने की, या किसी और की तरह बनने की, तो उसमें मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लैनेट. एंड राहु जब वर्गो में होता है तो इट रियली टेल्स दैट जो इंसान की इंटेलिजेंस है, जो इंसान की मिमिक करने की एबिलिटी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट राहु यहाँ पे देते हैं. तो ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत मल्टीपल डिग्रीज कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, बहुत तरह के स्किल्स उनके पास हो सकते हैं. तो ये सब टाइप की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है. एंड बिकॉज इनका जो इंटेलिजेंस इतना शार्प होता है या ब्रेन इतना शार्प है कि इनका मेमोराइजेशन बहुत अच्छा से कर लेते हैं सब चीज़ों का.
एंड वो भूलते नहीं है कोई भी चीज़। इवन आप देखेंगे कोई भी चीज़ को इजीली ग्रास्प कर लेते हैं, जैसे पहली बार कोई चीज़ पढ़ेंगे उस चीज़ को पिकअप करने की जो एबिलिटी है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी राहु यहाँ पे देते हैं। एंड ये जो वर्गो की राशि है ओरिजिनली सिक्स हाउस की राशि है, जो कंपटीशन के साथ कनेक्टेड होती है, जो डिस्प्यूट्स के साथ कनेक्टेड होती है। सो राहु जैसे हम जानते हैं वो नेचुरली भी सिक्स हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वर्गो की राशि में भी राहु इज एबल टू कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम इन लाइफ विद इट्स इंटेलिजेंस, विद इट्स स्मार्टनेस। सो बेसिकली उसका मतलब यही है। तो जिस भी पर्टिकुलर हाउस में आपका राहु वर्गो में होगा, उस पर्टिकुलर हाउस को लेके आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो सबसे पहले तो वो है। या आप बहुत हद से ज्यादा इंटेलिजेंस यूज करेंगे उस हाउस की चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु अगर सेकंड हाउस में है वर्गो में, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे टू मेक मनी, कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करी जाए, वेल्थ को कैसे मैनेज करा जाए, उन सब चीजों में दे विल बी ब्रिलियंट। अगर राहु आपका वर्गो में है सेवेंथ हाउस में, तो मैरिज रिलेटेड चीजों में, स्पाउस रिलेटेड चीजों में ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस यूज करेंगे। कई बार ऐसे लोग बहुत चालाक भी हो सकते हैं मैरिज रिलेटेड चीजों में, या इट कैन शो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही लॉजिकल आप हो रहे हो, तो वो बेसिकली उसका यही मतलब है। जिस भी हाउस में ये है तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, ओवरली लॉजिकल, ओवरली रैशनल हो रहे हो उस हाउस को लेके। सो कुछ चीजों के लिए अच्छा है, अगेन जो मटेरियलिस्टिक टाइप की चीजें हैं, जैसे राहु वर्गो में टेंथ हाउस में इट्स वेरी गुड, सेकंड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में इट इज एक्सेलेंट। बट अगर आपका राहु वर्गो में फोर्थ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है, तो इन हाउसेस में आप देखेंगे थोड़ा इमोशंस की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रिश्तों की बात होती है, तो उसमें कई बार थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड राहु जब वर्गो की राशि में होते हैं, तो आप ये भी देखेंगे ऐसे लोग जल्दी से ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करते। बहुत ज्यादा सस्पिशियस टाइप का बिहेवियर भी ये कई बार दे सकता है इंडिविजुअल को, या अपने ऊपर ही सिर्फ भरोसा करते हैं और किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा कर नहीं पाते। दैट इज वन शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस। एंड अगर आप देखते हैं कि राहु वर्गो में आपके लग्न में ही सपोज प्लेस्ड है, तो ये सब चीजें जो मैंने बताई वो आपकी पर्सनालिटी में आपको दिखाई देंगी। यू नो एंड आप देखेंगे कि आपकी पूरी लाइफ में बेसिकली आप कोई भी टाइप की प्रॉब्लम में अगर मतलब फंसे हुए हैं, सो यू हैव टू बी लाइक राहु टू कम आउट ऑफ इट। तो वो आपको ये भी बताने की यहाँ कोशिश हो रही है। एंड हम ये भी देखते हैं जो वर्गो की राशि है वो आपकी हेल्थ के साथ कनेक्टेड होती है, साफ सफाई के साथ कनेक्टेड होती है। सो दे कैन ऑल्सो बी वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट देयर हेल्थ। तो जिम फ्रीक्स हो सकते हैं ऐसे लोग, अपने बहुत हेल्थ कॉन्शियस आपको दिखाई देंगे, या हेल्थ से उनको बहुत डर भी लगता होगा, कोई टाइप का फोबिया, कोई टाइप का फियर हो सकता है, हेल्थ वेलनेस से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है। एंड दे कैन ऑल्सो बी वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। तो जैसे कई लोग होते हैं वो डिफरेंट डाइट्स फॉलो करते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें खाते रहेंगे, अपनी बॉडी को कई बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वो सब टाइप की चीज़ें भी आपको विद राहु एंड वर्गो दिखाई देंगी। एंड ऐसे लोगों को थोड़ा डर या फोबिया एनिमल से भी हो सकता है, स्पेशली डॉग्स, कैट्स, ये सब टाइप की चीज़ों से। तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। एंड वर्गो की जो राशि है वो कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लिटिगेशन के साथ भी कनेक्टेड होती है। सो राहु अगर आपका वर्गो में है तो इट कैन ऑल्सो मेक यू अ ब्रिलियंट लॉयर। तो बहुत अच्छा ये लोग वकालत मतलब अच्छी कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस की जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ जिसमें अगेन या तो वो हेल्थ वेलनेस के साथ ही कनेक्टेड हो, या कोई ऐसी चीज़ के साथ कनेक्टेड हो जिसमें बहुत नंबर क्रंचिंग है, बिकॉज नंबर्स कैलकुलेशंस में भी ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। सो अगेन एनीथिंग टू डू विद लैंग्वेजेस, एनीथिंग टू डू विद नंबर्स, या कोई चीज़ जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, उस सब में चीज़ों में दे कैन बी वेरी गुड एट दोज थिंग्स। तो ये राहु इन वर्गो इज एक्चुअली अ वेरी स्किलफुल राहु यहाँ पे, क्योंकि वर्गो की राशि जो है वो स्किल सेट के साथ भी कनेक्टेड आपकी होती है। इवन जेमिना इज कनेक्टेड विद योर skill set. Virgo is about skill set, is about problem solving, so those are like the main themes of the sign of Virgo. एंड वर्गो की जो राशि है वो हेल्पिंग के साथ भी हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो लोगों की हेल्प करना, लोगों की सेवा करना। इस केस में आप देखेंगे ऐसे लोगों की एक अक्सर इनको हेल्प मिल सकती है फ्रॉम फॉरेनर्स, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, जिनको जो हो सकता है इनके कल्चर के ना हो, वो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है।
एंड इसमें आप ये भी देखेंगे जो वर्गों की राशि है वो क्लेanलीनेस के साथ एसोसिएट करी जाती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्लेanलीनेस फ्रीक्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। दे कैन बी टू ऑब्सेस्ड अबाउट कि थिंग्स बीइंग वेरी ऑर्गेनाइज, थिंग्स बीइंग वेरी सिस्टमैटिक, हर चीज़ स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया राहु में भी एक ऑब्सेशन है कि ऑब्सेस्ड एनर्जी है। तो जिस भी राशि में वो जाएगी वो उस राशि की तरह बनने की कोशिश वो करेगा। तो यहाँ पे राहु इज ट्राइंग टू बिकम वेरी परफेक्शनिस्ट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, डिटेल ओरिएंटेड यहाँ बनने की कोशिश हो रही है राहु की। तो जिस भी हाउस में आपका ये राहु प्लेस्ड है, आप उस हाउस से रिलेटेड चीजों में भी बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होंगे, परफेक्शनिस्ट होंगे उस हाउस की चीजों को लेके। तो ये सब चीजें हैं जो आप देख सकते हैं विद राहु इन द साइन ऑफ वर्गो। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो है तुला राशि। सो राहु अगर आपका लीब्रा की राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? सो लीब्रा की जो राशि है वो जैसे हम जानते हैं वो वीनस रूल करते हैं, वीनस की मूल त्रिकोण राशि है एंड एक एयर साइन भी है। तो एयर साइंस में राहु परफॉर्म्स वेरी वेल। सो राहु इन लीब्रा इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग, राहु पावरफुल है यहाँ पे। एंड आपको उसकी ट्रू स्ट्रेंथ देखने के लिए ऑफकोर्स वीनस की प्लेसमेंट देखना भी इंपॉर्टेंट है चार्ट में। वीनस किस हाउस में प्लेस्ड है, किन साइंस किन प्लैनेट्स के साथ कंजॉइंट है, नवांशा में राहु की प्लेसमेंट क्या है, ये सब चीज़ों से चीज़ें डिफर करेंगी। बट जनरली इट शोज कि राहु जब लिब्रा में होते हैं सो इट्स अ वेरी प्लेजर फोकस्ड राहु। यहाँ पे राहु वांट्स टू एंजॉय, मतलब वो हर टाइप का शौक अपना पूरा करना चाहते हैं, हर टाइप की चीज़ जो फन, एंटरटेनमेंट, पार्टीज, सोशलाइजिंग के साथ कनेक्टेड है, इट वांट्स टू डू ऑल दोज थिंग्स। इवन रिलेशनशिप्स के साथ, फ्लिंग्स के साथ, कैजुअल अफेयर्स के साथ, ये सब टाइप की चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन देखी गई है विद राहु इन द साइन ऑफ लीब्रा। सो जिस भी हाउस में दिस इज हैपनिंग यू विल बी वेरी पैशनेट अबाउट दैट हाउस। आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लगाव होगा आपको, बहुत प्यार होगा उस हाउस को लेके। एंड आप आउट ऑफ द वे जाके भी उस हाउस की से रिलेटेड चीज़ों के लिए यू विल डू थिंग्स। एंड इसके साथ बहुत आपको एक क्रिएटिविटी भी यहाँ पे दिखाई देती है हमें राहु इन द साइन ऑफ लीब्रा में, क्योंकि लीब्रा जैसे वीनस की मूल त्रिकोण राशि है। तो कोई भी चीज़ जो आर्टिस्टिक है, जो ब्यूटी के साथ कनेक्टेड है, जो फीमेल्स के साथ कनेक्टेड है, जो डांसिंग, सिंगिंग, इस सब टाइप की चीज़ों में दे कैन हैव अ नैक फॉर दोज थिंग्स, या बहुत शौक हो सकता है उन सब टाइप की चीज़ों का। इसके साथ एक टेंडेंसी हो जाती है टू अट्रैक्ट फॉरेन रिलेशंस, टू अट्रैक्ट फॉरेन फीमेल्स, या टू अट्रैक्ट पीपल लाइक इवन फॉर अ फीमेल टू अट्रैक्ट मेल्स who are not of your culture, who are not of your religion. So that is also a possibility with Rahu in the sign of Libra. एंड अगेन लीब्रा की जो राशि है वो बहुत एक रिच राशि है, वो भी पैसे को रिप्रेजेंट करती है अलॉन्ग विद टॉरस। सो ऐसे में दे आर ऑल्सो वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट मेकिंग गुड मनी, यू नो हैविंग गुड प्लेजर, मेकिंग गुड मनी। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी इनका हाई फोकस रहता है यहाँ पे राहु का। एंड राहु इन लीब्रा इज ऑल्सो अ वेरी स्मूथ वे से ये लोग प्ले आउट करते हैं, मतलब बहुत ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होंगे, अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छा दिखना, अच्छा मेकअप लगाना, अच्छे कपड़े पहनना ये सब टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको अच्छी लगेंगी। तो इट्स अ वेरी मटीरियलिस्टिक फोकस्ड राहु यहाँ पे आप बोल सकते हैं। एंड ऐसे लोग आपको फ्लर्टेशियस भी दिखाई दे सकते हैं, दे आर ओवरली पैशनेट जैसे मैंने बोला। तो वीनस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल सकती है। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो जब इन लोगों की मैरिज होती है तो मैरिज से लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉट ऑफ वेल्थ गेट्स ट्रिगर्ड थ्रू मैरिज या आफ्टर मैरिज। सो वो भी आप इसके साथ देखेंगे। एंड इनकी जो मैरिज है वो काफ़ी सडनली हो सकती है, रिलेशनशिप्स में बहुत सडनली जा सकते हैं, सडनली दे कैन कम आउट ऑफ इट। सो अगेन वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स कनेक्टेड टू रिलेशनशिप्स, कनेक्टेड टू बिजनेस, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। एंड राहु जब लीब्रा की राशि में होंगे, केतु विल बी इन द साइन ऑफ एरीज। सो नेचुरली आप देखेंगे ये जो 1/7 एक्सेस है वो इफ्लिक्ट हो गया आपके चार्ट में, विच कैन ऑल्सो डिले मैरिज, वन ऑफ द थिंग्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिलेइंग मैरिज। एंड इसमें आप अक्सर देखेंगे ऐसे लोगों का जिनका राहु लीब्रा में है, केतु एरीज में, बहुत टाइप का कर्मा है, एक्सचेंज है जो इनका पीपल फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स के साथ होगा इन देयर लाइफ, बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द 1/7 एक्सेस। तो काफी लोग अट्रैक्ट करेंगे, काफी लोग छोड़ के जाएंगे, वो सब टाइप का ड्रामा बेसिकली इनकी लाइफ में चलता रहता है। एंड राहु लीब्रा में ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं रिगार्डिंग फीमेल्स, रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स।
तो कई बार जैसे जो लोग होते हैं ना, वो किसी को डेट करना ही है, चाहे जिसको भी करना है, तो कई बार सोचते नहीं है ज्यादा, बस ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जैसे भी करके दे जस्ट वांट लव इन देयर लाइफ, एंड कई बार कैजुअली भी दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो सब टाइप की टेंडेंसीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बिकॉज राहु एंड लीब्रा कैन नॉट स्टे अलोन, उनको हमेशा किसी ना किसी की कंपनी चाहिए, तो किसी का साथ चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे राहु का फोकस काफी हद तक एक एक्सट्रोवर्टेड वे से रहेगा ऑन अदर पीपल। एंड आप देखेंगे ये जो एयर साइंस होते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये काफी सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, पार्टीज, इस सब टाइप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु इन लिब्रा इज ऑल्सो वेरी सोशल काइंड ऑफ अ राहु। सो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी विद राहु एंड लिब्रा। कमिंग टू द नेक्स्ट राशि विच इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। सो अगर आपका राहु जो है वो वृश्चिक राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? सो स्कॉर्पियो की राशि जैसे हम जानते हैं वो मंगल प्लैनेट रूल करते हैं, को रूल बाय केतु, एंड इट इज अ वाटर साइन। सो जल तत्व वाला इसमें एलिमेंट काफी हाई है, एंड राहु डज नॉट परफॉर्म वेरी गुड इन वाटर साइंस। राहु इज इनफैक्ट डिबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। सो यहाँ पे राहु नीच के हो जाते हैं। राहु फील्स वेरी कंफ्यूज, वेरी लॉस्ट इन स्कॉर्पियो। बहुत एक गहरा समुंदर की तरह ये राशि बहुत डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसे लोगों को आप अक्सर देखेंगे, राहु स्कॉर्पियो में काफी फियर, पैरानॉइड हो जाते हैं, कई बार ऐसे लोग पैनिक कर जाते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब टाइप की चीजें बहुत इंक्रीज कर सकता है। स्पेशली अगर इसका कुछ कनेक्शन मून के साथ बन रहा है, लाइक राहु मून इन स्कॉर्पियो, एंड आपको इसके लिए हाउस भी देखना पड़ेगा, स्पेशली इन 8th हाउस, 12th हाउस, इन दी असेंडेंट ऑल्सो। सो काफी थोड़ा डर दे सकता है यहाँ पे राहु आपको, फियरफुल बना सकता है चीजों को लेके। एंड इसमें आप ये देखेंगे ऐसे लोग बहुत सीक्रेटिव अगेन आपको देखने को मिलेंगे विद राहु, बिकॉज राहु भी एक सीक्रेटिव प्लैनेट है, वो छुपी हुई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो में भी एक वो सीक्रेटिव एनर्जी है। तो जिस भी हाउस में ये प्लेस्ड होगा, डेफिनेटली उस हाउस से रिलेटेड बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे इन लोगों के, बहुत छुपा के रखेंगे उन सब चीजों को, किसी को नहीं बताएंगे। वेरी वेरी सीक्रेटिव अबाउट दैट पर्टिकुलर हाउस। अगर राहु स्कॉर्पियो में 7th हाउस में है, सो अबाउट मैरिज, अबाउट स्पाउस, बहुत आपको सीक्रेट्स देखने को मिलेंगे। एंड राहु इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, जो स्पेशली अगेन आपको यहाँ पे हाउस देखना पड़ेगा, बिकॉज उस हाउस से कनेक्टेड सडन इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है लाइफ में। सो अगर जैसे राहु स्कॉर्पियो में लगना में ही है, तो अगेन पूरी लाइफ में जो टर्मोइल है, जो अप्स एंड डाउन्स है, वो बहुत एक्सट्रीम या बहुत सडन वे से हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं 9th हाउस है तो फादर से रिलेटेड चीजें, 5th हाउस है चिल्ड्रन से रिलेटेड, रोमांटिक रिलेशनशिप से कनेक्टेड, 2nd हाउस में है तो फैमिली से कनेक्टेड। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द हाउस यू कैन सी, अगर 10th हाउस में है तो करियर से रिलेटेड बहुत सडन आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु में भी कोई नेचुरल फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, प्लस स्कॉर्पियो की राशि भी वैसी है, तो इट्स लाइक अ डबल इफेक्ट ऑफ दैट सडन एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर हाउस। एंड जो स्कॉर्पियो की राशि है वो आप देखेंगे काफी कार्मिक राशि बन जाती है, केतु को रूल उसको करते हैं। सो एंड राहु इज ऑल्सो कार्मिक प्लैनेट, सो इट इज ऑल्सो अबाउट सडन इवेंट्स रिगार्डिंग दैट हाउस, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट वेरी कार्मिक थिंग्स कमिंग फ्रॉम दैट हाउस। तो जो भी कुछ आप उस हाउस से एक्सपीरियंस करने वाले हैं विद राहु एंड स्कॉर्पियो, इट इज ऑल टू डू विद योर पास्ट लाइफ कर्मा, इट इज ऑल टू डू विद थिंग्स जो कहीं ना कहीं पास्ट से ओरिजिनेट होके इस लाइफ में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। सो अगर आपका राहु सपोज स्कॉर्पियो में 6th हाउस में है, सो आपका जो भी एनिमीज इस लाइफ में बनेंगे, जो भी लोग बदला लेने के लिए आ रहे हैं, वो सारे पास्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आपका राहु 4th हाउस में है, स्कॉर्पियो के साइन में है, मदर के साथ इनका कुछ कोल्ड रिलेशन है, या मदर के साथ कुछ उतार चढ़ाव है रिलेशनशिप में, अगेन इट हैज लिंकेज, लॉट ऑफ अनरिजॉल्व थिंग्स कनेक्टेड टू द पास्ट। क्योंकि स्कॉर्पियो की जो राशि है उसमें बहुत अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, अनरिजॉल्व चीजें हैं, जो रेजोल्यूशन उसका नहीं मिला है। सो राहु जब स्कॉर्पियो में आता है एंड उस हाउस में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उन चीजों को उजागर करने की कोशिश करता है, सो वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट इन द पास्ट, या जो भी कुछ हुआ उस चीज को वापस वो आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे टू गेट रेजोल्यूशन ऑफ दैट थिंग। राहु एंड स्कॉर्पियो किन चीजों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है? तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं रिसर्च में। कोई भी चीज जिसमें बहुत डेप्थ की जरूरत है, जिसमें बहुत बारीकी में जाके आपको कोई चीज को फाइंड आउट करना है, उसमें दिस राहु इज एक्सीलेंट। इनसे ज्यादा अच्छी रिसर्च, इनसे ज्यादा अच्छा इनोवेशन कोई नहीं कर सकता।
एंड राहु इन स्कॉर्पियो में आप ये भी देखेंगे, ऐसे लोगों का माइंड जो है वो बहुत क्यूरियस आपको देखने को मिलेगा। माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। माइंड विल बी वेरी फोकस्ड ऑन गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हर चीज का नॉलेज, हर चीज की तह तक जाना, वो कोई इनसे सीखिए, मतलब वो दे आर रियली रियली गुड एट दैट। एंड स्कॉर्पियो की जो राशि है वो, जैसे मैंने बताया, वो बहुत डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लोगों को डर बहुत हाइट से हो सकता है, डर पानी से डर हो सकता है, कोई भी चीजें जो प्लेन में जैसे चढ़ने से डर हो सकता है, इस सब टाइप का फोबिया, किसी भी टाइप का, स्पाइडर से डर जैसे कई लोगों को लगता है, इस सब टाइप का डर बहुत ज्यादा भी कई बार इनको हो सकता है। सो अगेन आपको यहाँ पे मार्स की स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि मार्स कितना स्ट्रांग है, कितना वेल प्लेस्ड है। बिकॉज नेचुरली यहाँ पे राहु जो है वो डिप्लिटेटेड है, सो इट इज अ बिट वीक इन द चार्ट। अगर मार्स भी यहाँ पे वीक है चार्ट में, तो राहु को और ज्यादा वो वीक कर देगा। अगर मार्स में स्ट्रेंथ है तो राहु कैन फील मोर अपलिफ्टेड। ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट मिस्ट्रीज, क्राइम्स, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, हॉरर, ये सब टाइप की चीज़ों में भी इनका बहुत दिलचस्पी, बहुत इंटरेस्ट होता है। इनका माइंड इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से काम करता है। सो ऐसे लोग बहुत अच्छे डिटेक्टिव्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, कल्ट से कनेक्टेड कोई भी चीज़, हीलिंग, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ये लोग कर सकते हैं। एंड एट्थ हाउस जो है वो इनहेरिटेंस का भी होता है, वो दूसरे लोगों के पैसे का भी होता है, स्कॉर्पियो का साइन जो है। तो ऐसे लोगों का कई बार अगर ये राहु अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, सो दे कैन डू अनएथिकल थिंग्स कनेक्टेड टू अदर पीपल्स मनी, कनेक्टेड टू इनहेरिटेंस। तो उसमें कुछ धोखा या उसमें कुछ इनके साथ हो सकता है, या ये खुद लोगों के साथ कर सकते हैं उन रिलेटेड टाइप की चीज़ों में। So that is also seen with Rahu in the sign of Scorpio. But they are very suspicious people. मतलब आप देखेंगे जनरली ये लोग ट्रस्ट नहीं करते इजीली लोगों को, सीक्रेटिव रहते हैं बहुत, स्पेशली अबाउट दैट हाउस वेयर राहु इज प्लेस्ड। सो दीज आर ऑल जेनरिक थिंग्स अबाउट राहु एंड स्कॉर्पियो। अगेन आपको ट्रू इसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए मार्स को स्टडी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि राहु के साथ कौन से प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं राहु के ऊपर, एंड राहु की प्लेसमेंट नवांशा में कैसी। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ सैजिटेरियस। सो जो धनु राशि है, जैसे हम जानते हैं जो सैजिटेरियस का साइन है उसमें राहु इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, क्योंकि ये जो साइन है वो जुपिटर रूल करते हैं। एंड जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि बनता है, विच शोज कि जुपिटर इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। एंड इसमें आप देखेंगे कि जब राहु सैजिटेरियस में होता है तो वो एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि जब नाइन्थ हाउस में राहु होता है वो मरण कारक स्थान में जाता है अपना, इट इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल एंड इट फील्स लाइक इट इज डाइंग। एंड सैजिटेरियस में भी कुछ सिमिलर टाइप का हाल ही होता है, क्योंकि यहाँ पे राहु से एक्सपेक्ट किया जाता है टू बी मोर रिलीजियस, टू बी मोर धार्मिक। तो ये सब चीजें राहु की नहीं है, मतलब राहु इज नॉट एट ऑल अ रिलीजियस प्लैनेट। So there is actually a tussle that is happening with Rahu in the sign of Sagittarius. एंड बिकॉज ऑफ दिस टसल, कोई भी चीज जो जुपिटर से कनेक्टेड है उसमें कोई भी टाइप का पोल्यूशन करने की टेंडेंसी यहाँ बहुत इंक्रीज राहु कर देता है। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जैसे जो सैजिटेरियस का साइन है वो एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है, वो रिलीजन के साथ कनेक्टेड है, वो धर्म, मोरालिटी, गॉड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इमोरल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इंसान के अनएथिकल चीजें करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। चाहे वो कोई रूल ब्रेक करना हो, कोई भी टाइप का जो जुपिटर रिलेटेड चीजों के साथ कनेक्टेड है। जो फॉर एग्जांपल स्कूल में चीटिंग करना, अपने जैसे नंबर जितने नहीं थे उससे ज्यादा बताना, समथिंग लाइक दैट, या बड़े लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना, मंदिर से चोरी करना, समथिंग लाइक दैट। सो जो भी चीजें धर्म, रिलीजन, गॉड के साथ कनेक्टेड है, एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है, उसमें कोई भी टाइप की चालाकी यहाँ पे राहु इंट्रोड्यूस बेसिकली कर देते हैं। सो दे कैन एक्चुअली बी वेरी क्लेवर, वेरी कनिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड एक मतलब एक स्लाइट आप बोल सकते कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसमें इट कैन मेक द पर्सन गो टूवर्ड्स बीइंग मोर इरिलीजियस, मतलब टूवर्ड्स बीइंग एन एथिस्ट और एग्नोस्टिक। सो वो सब टाइप की टेंडेंसी भी यहाँ पे हो सकती है। फॉरेन जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो दैट इज वन पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ राहु इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस।
बट डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि बिकॉज राहु इज इन सैजिटेरियस, तो जुपिटर थोड़ा चार्ट में वीक आपका हो जाएगा नेचुरली, बिकॉज सैजिटेरियस की जो राशि है वो जुपिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इट इज अ मूल त्रिकोण राशि ऑफ जुपिटर, so it is the home of Jupiter. Now Rahu has come here, it is polluting the house of Jupiter. So इसलिए जो भी जैसे मैंने बताया जुपिटेरियन रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं टाइप का पोल्यूशन आ गया है। एंड थोड़ा ऐसे लोग अपना कई बार अपना धर्म बनाने की कोशिश करते हैं, कस्टम्स रीति रिवाज को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें चलती आ रही उसको बिल्कुल निगेट कर देंगे, अपनी ही कोई नई चीज बना लेंगे। तो वो सब टाइप की चीजें यहाँ पे इंक्रीज हो जाती हैं विद राहु इन सैजिटेरियस। कई बार आप देखेंगे ऐसे लोग थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकते हैं, विद देयर एल्डर्स, विद देयर टीचर्स, विद देयर प्रोफेसर्स, बिकॉज दे क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स। एग्जिस्टिंग जो भी चीजें हैं वो मानते नहीं आसानी से कि ऐसा क्यों करना है, वाई इज इट नेसेसरी, सो वो सब टाइप की चीजें यहाँ पे इंक्रीज हो सकती हैं। फॉरेन कल्चर्स के साथ, फॉरेन रिलीजन्स के साथ इनका जो इंटरमिंगलिंग है वो काफी यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है विद राहु इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। इवन इनके फादर के साथ डिफरेंसेस आपको दिखाई दे सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट। And they will also have a lot of foreign travel in their life, so they will go to a lot of different places, बहुत different cultures, cuisines, ये सब के साथ experiment करना, लोगों के साथ local culture and language सीखना, ये सब टाइप की चीजें काफी कॉमन आपको देखने को मिल सकती है विद राहु इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। एंड इसमें आप देखेंगे जो सैजिटेरियस की राशि है वो धर्मा को अपहोल्ड करती है, वो ट्रुथ, राइचियसनेस, इन सब टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी चीज जो एक एथिकल मॉरल वे से करनी चाहिए वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो राहु जब सैजिटेरियस में आता है ऐसे लोगों को वो काफी चालाक, क्लेवर बनाने लग जाता है, क्योंकि राहु यहाँ पे बोलता है कि कोई चीज एथिकल वे से आप क्यों करो, शॉर्टकट लेके कोई चीजों को करने की कोशिश करो। सो वो हमेशा हर चीज में ना लाइफ में शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं एक्चुअली फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्पेशली आप देखेंगे जहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब जिस हाउस में ये है उस पर्टिकुलर हाउस को लेके भी दे विल ट्राई टू फाइंड अ लॉट ऑफ लूप होल्स, विल ट्राई टू फाइंड अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स। सो मेहनत उस हाउस में इतनी नहीं करना चाहेंगे। सो ये सब चीजें जो आप देखेंगे विद राहु इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो मकर राशि है। सो राहु जब कैप्रिकॉर्न की राशि में होते हैं, फर्स्टली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल राहु, बिकॉज जो कैप्रिकॉर्न की राशि होती है, जो मकर राशि है, इट इज ओरिजिनली रूल्ड बाय द प्लैनेट सैटर्न। एंड हम जैसे देखते हैं वो ओरिजिनली 10th हाउस में फॉल करती है। सो राहु जैसे हम जानते हैं वो एक बहुत मटीरियलिस्टिक अर्थी प्लैनेट है एंड इट वांट्स ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ बेसिकली। तो 10th हाउस भी क्योंकि उसमें कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है तो वो भी अर्थी मटीरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपने करियर की भी बात करें, जैसे इफ यू वांट टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर, या आपको कोई डेजिग्नेशन चाहिए, कोई पोजीशन, रैंक चाहिए, सो इट इज कनेक्टेड समवेयर विद पावर, विद पोजीशन, विद स्टेटस। तो ये सब चीजों में राहु एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रिप, बिकॉज ये सब चीजें मटीरियलिस्टिक सक्सेस के साथ कनेक्टेड है, ये पावर के साथ कनेक्टेड है, जो राहु को कहीं ना कहीं चाहिए। सो राहु जब कैप्रिकॉर्न में होता है तो फर्स्टली इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज वेरी एम्बिशियस, वेरी गो गेटर, एंड काफी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, किसी किसी भी हद पे जा सकते हैं टू डू वेल इन लाइफ। तो ये सिर्फ कैरियर के लिए नहीं है, मतलब इट कैन बी फॉर कैरियर बट इन जनरल फॉर एवरीथिंग। मतलब ऐसे लोग जो हैं वो बहुत आपको पैशनेट दिखाई देंगे टू गेट ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, बाय वॉट एवर वे पॉसिबल। सो अगर किसी का हो सकता है कुछ प्लान हो टू find somebody who is already very rich, and to marry them, whether it is a girl or a boy, so वो भी इसके अंडर फॉल करेगा। और if somebody has that thing to be the CXO of a company, वो भी इसके अंडर फॉल करेगा। एंड हम ये भी देखते हैं इसके साथ कि कैप्रिकॉर्न की जो राशि है वो आपके काम के साथ भी कनेक्टेड होती है, आपके कर्मों के साथ कनेक्टेड है। सो इट शोज कि जो ऐसे लोगों का कर्मा है, जो ऐसे लोगों का काम है, वो उसमें भी राहु का कुछ इफेक्ट, इन्फ्लुएंस आपको दिखाई दे सकता है। सो दे कैन इट्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस विच कैन शो कि दे कैन वर्क इन अ फॉरेन कंट्री, दे कैन वर्क इन अ प्लेस लाइक इन एन MNC कंपनी। तो कोई फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डीलिंग का काम कुछ हो सकता है, कोई ऐसी जगह काम कर सकते हैं जो इनके होम प्लेस से काफी दूर है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू लुक एट इट।
एंड इसमें ये भी दिखाता है कि इनका जो चीजें इनको अटेन करनी होती है लाइफ में, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगी कि मेरे को मैं तो ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगी, सो समथिंग लाइक कि जो बहुत ज्यादा दुनिया को बदल देगा या पूरी हर चीज को। तो जो कर्मा है, जो कर्मों का आप बोल सकते हैं, जो विजन है इनका, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बिकॉज जैसे मैंने बताया राहु की कोई लिमिट नहीं होती, इट्स अ लिमिटलेस प्लैनेट। सो 10th हाउस जो है वो आपकी पोजिशन का है, सोसाइटी में लोग आपको कैसे देखते हैं, क्या काम आप करोगे, किस किन कर्मों के लिए आप आए हो यहाँ पर। इसलिए राहु हमेशा इनको कंटिन्यूअसली इनके कर्मों को रिमाइंड कराता रहता है कि तुम यहाँ पे आए हो कोई बहुत बड़ी चीज करने के लिए, कोई ऐसी चीज कर देनी है जो पाथ ब्रेकिंग हो, जो किसी ने आज तक ना करी हो, सो समथिंग लाइक दैट, जिससे दे कैन बी इमॉर्टल, क्योंकि राहु इज कनेक्टेड विद बीइंग इमॉर्टल, ताकि लोग उनको याद रखें। तो लोग उनको क्यों याद रखें? बिकॉज ऑफ द मार्क और द इम्प्रेशन जो उन्होंने दुनिया के ऊपर डाला। वो एक बहुत स्ट्रांग आपको यहाँ पे राहु की डिजायर देखने को मिलेगी विद राहु इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड जिस भी पर्टिकुलर हाउस में दिस कॉम्बिनेशन विल हैपन, आपको उस हाउस से रिलेटेड भी देखेगा, बहुत ज्यादा ओवरली एम्बिशियस होंगे उस हाउस को लेके, एंड यू वुड डेफिनेटली वांट टू अचीव ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ दैट हाउस। एंड इसके साथ आपको ये भी देखने को मिल सकता है, ऐसे लोगों के करियर में काफी एक ट्रांजिशंस हो सकते हैं, काफी चेंजेस आ सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं, या जिन लोगों ने अपना करियर 360 डिग्री टर्न कर दिया, पहले वो कुछ और कर रहे थे, अब वो बिल्कुल कुछ और कर रहे हैं। वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है विद राहु इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज मोर ऑफ अ राहु सैटर्न टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की राशि जो है वो सैटर्न रूल करते हैं ओरिजिनली। एंड सैटर्न की जो ये राशि है कैप्रिकॉर्न, वो एक्चुअली चीजों को डिले करती है, क्योंकि सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ डिले। एंड कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी हार्ड वर्किंग राशि, अगर आप उसको समझेंगे उसकी नेचर को। राहु इज नॉट अ हार्ड वर्किंग प्लैनेट, राहु इज अ प्लैनेट हु वांट्स टू टेक शॉर्टकट्स फॉर ऑल थिंग्स। एंड राहु ट्रेडिशनल टाइप का प्लैनेट भी नहीं, उसको सब चीजें अभी के अभी चाहिए। तो वहां पे एक थोड़ी सी टसल क्रिएट होने लग जाती है इस पर्टिकुलर राशि में और राहु में। सैटर्न एक तरफ से राहु को बोलते हैं कि टू स्लो डाउन, टू टेक द हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पाथ। एंड राहु को जो है हर चीज में शॉर्टकट्स ढूंढने होते हैं। तो ऐसे लोग आप देखेंगे अक्सर अपने काम में लूप होल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरा कोई भी काम कितनी जल्दी आसानी से हो जाए। ये उन लोगों का थीम रहने वाले लाइफ में हर चीज को लेके। स्पेशली अगर राहु यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हाउस में प्लेस्ड है, उस हाउस से रिलेटेड आपको हर चीज जल्दी के जल्दी अभी के अभी चाहिए होगी, दैट इम्पेशंस, अर्जेंसी टू गेट एवरीथिंग नाउ विल बी वेरी स्ट्रांग। एंड कैप्रिकॉर्न की जो राशि है, जैसे मैंने बताया, वो बहुत पोजीशन, स्टेटस, रैंक, इन सब चीजों के साथ कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राहु जब कैप्रिकॉर्न में होता है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं ड्रीम मतलब कर सकते हैं, इनके जो डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो बहुत बड़े हो सकते हैं टू बिकम somebody इन देयर प्रोफेशन, बिकम somebody इन देयर कोई भी इंडस्ट्री में अगर ये है, फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट में ही है, तो इनका एम होगा कि मेरे को सबसे जो टॉप की पोजीशन है वो चाहिए। सो अगेन लाइक स्टार्ट हो सकता है अभी एज एन एसोसिएट ही कर रहा हो, बट सोचेंगे बिल्कुल दूर की। तो उस टाइप का विजन यहाँ पे देता है। अगर सपोज एक्टर हैं तो बोलेंगे कि मेरे को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसा बनना है, सो सबसे टॉप का दे विल हैव दैट एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको हाई राहु कर देते हैं। बट अल्टीमेटली आपको यहाँ पे सैटर्न का देखना पड़ेगा प्लेसमेंट, कि किस हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है आपके चार्ट में, एंड राहु की पोजीशन नवांशा में कैसी है। सैटर्न की स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि राहु में एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ है। सो दिस वॉज अबाउट राहु इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ एक्वेरियस। सो अगर राहु आपका एक्वेरियस की राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? तो एक्वेरियस की राशि जैसे हम जानते हैं वो मूल त्रिकोण राशि है सैटर्न की। एंड जो को रूलर है एक्वेरियस का वो राहु ही है। सो राहु इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। वो इन अ वे आप सोच सकते हैं उसका खुद का घर है, इट इज वेरी गुड एंड वेरी पीसफुल एट इट्स होम। एंड एक्वेरियस की जो राशि है वो टेक्नोलॉजी के साथ, साइंस, इनोवेशन, रिसर्च के साथ कनेक्टेड है। सो राहु जब एक्वेरियस में होता है तो ये सब टाइप की चीजों की तरफ इनका रुझान जो है काफी हाई हो सकता है।
They can be very curious, interested, or they are doing some work connected with these things. एक्वेरियस की जो राशि है वो आप देखेंगे वो ग्रुप्स के साथ भी कनेक्टेड होती है, नेटवर्क, कोई भी टाइप का आपके फ्रेंड्स सर्कल के साथ, गेम्स, एम्बिशंस, डिजायर्स के साथ. सो अगेन इट्स अ वेरी सोशल काइंड ऑफ अ राशि, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं. पार्टीज में जाना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, ये सब टाइप की चीजें हम देखते हैं. सो राहु इन एक्वेरियस एक्चुअली हैज दैट एनर्जी कि जब ये लोग एक बड़े कलेक्टिव ग्रुप के साथ जाते हैं तब राहु बिकम्स मोर एक्टिव. सो इनके ग्रुप में भी आपको काफी राहु लाइक लोग दिखाई दे सकते हैं. इनके जो जान पहचान के लोग हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में जो कलीग्स हैं, वो सब में राहु की एनर्जी आपको दिखाई दे सकती है. डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, या नेचर वाइज दे कैन बी वेरी मच लाइक राहु. एंड ऐसे लोगों के अगेन एम्बिशंस, डिजायर्स आपको बहुत ज्यादा हाई दिखेंगे, बिकॉज एक्वेरियस की राशि ही, जैसे मैंने बताया, वो नेचुरली 11th हाउस की होती है, जो आपके विशेस, होप्स एंड डिजायर्स की होती है. तो राहु यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश होती है कि कोई ज्यादा लिमिट मत लगाओ अपने डिजायर्स के ऊपर. जो भी जितना चीज भी मतलब पा लेते हैं अपनी लाइफ में, उतना इन लोगों को लगता है नहीं अभी भी पूरी चीज नहीं हुई, अभी और चाहिए और चाहिए. तो ग्रीड जो है इनकी चीजों को पाने के लिए, वो बहुत यहाँ पे हाई राहु यहाँ पे कर देते हैं इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. एक्वेरियस जो राशि है, अगर आप देखेंगे उसमें भी एक जैसे मैंने बताया, वो एक एयर साइन है. तो ट्रैवल एंड मूवमेंट के साथ भी एक्वेरियस को हम कनेक्ट करते हैं. तो ऐसे लोग आप देखेंगे दे कैन ऑल्सो हैव सम कनेक्शन विद द एविएशन सेक्टर. तो पायलट हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या बहुत ज्यादा फ्लाई करते होंगे अपने काम के लिए. तो ट्रैवल उस वजह से इनका काफी हाई रह सकता है इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. एंड एक्वेरियस की जो राशि है उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी जुड़ा रहता है. ह्यूमैनिटेरियन यानी कि बहुत एक मास लेवल पे लोगों की हेल्प करना, लोगों को मदद करना. सो राहु जब यहाँ एक्वेरियस में होता है तो अगेन इट इज सैटर्न का, आपको देखना पड़ेगा चार्ट में. सैटर्न हैज सम कनेक्शन विद द 6th हाउस एंड इट इज प्लेस्ड इन गुड डिग्निटी. जुपिटर का भी सपोज इन्फ्लुएंस है 6th हाउस के ऊपर या कुछ. तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग काफी यहाँ पे आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प करना चाहेंगे. तो उस टाइप की हेल्पिंग नेचर भी यहाँ पे राहु दे सकता है. बट इसमें आपको दिखाई देगा राहु इन एक्वेरियस पीपल आर यूजुअली वेरी साइंटिफिक, बहुत आपको रैशनल, लॉजिकल टाइप के लोग दिखाई देंगे. कुछ चीजों में काफी एक्सेंट्रिक भी हो सकते हैं. तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है, जिस पर्टिकुलर हाउस में आपका राहु एक्वेरियस में है, वो हाउस जो भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, उस इंडिविजुअल में राहु की ट्रेट्स बहुत आपको हाई दिखाई देंगी. सपोज राहु इज इन एक्वेरियस इन द 3rd हाउस, तो यंगर सिबलिंग में होंगे. इट इज देयर इन द 9th हाउस, फादर में होंगे. 4th हाउस मदर में होंगे. 7th हाउस स्पाउस में हो सकते हैं. बिजनेस पार्टनर में हो सकते हैं. 5th हाउस में है तो बच्चों में हो सकता है, या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आपको राहु का इफेक्ट दिखाई देगा. बिकॉज इट इज समथिंग लाइक कि उस पर्टिकुलर हाउस में देर इज अ डबल एनर्जी ऑफ राहु. सो इसलिए वो लिविंग सिग्निफिकेशंस में उस हाउस में आपको राहु लाइक चीजें बहुत हाई दिखाई देंगी. उस हाउस में आपके सीक्रेट्स भी काफी होंगे. उस हाउस में आपको फॉरेन के साथ भी कुछ कनेक्शन उस हाउस का हो सकता है. तो ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि किस हाउस में ये प्लेसमेंट हो रही है. लास्ट राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ पाइसिस. सो अगर राहु आपका पाइसिस की राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है. सो पाइसिस का साइन जैसे हम जानते हैं वो अगेन एक वाटर साइन है. एंड राहु इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द साइन ऑफ पाइसिस, बिकॉज वाटर साइंस में यूजुअली राहु लूजेस इट्स पर्पस. एंड ये जो राशि है अगेन इट इज रूल्ड बाय जुपिटर, को रूल्ड बाय केतु. सो अगेन दो जो प्लैनेट्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, वो चीजों को त्यागने के साथ कनेक्टेड है. राहु की जो एनर्जी है वो बहुत ऑपोजिट है इस पर्टिकुलर साइन से भी, बिकॉज राहु वांट्स एवरीथिंग, नॉट गिव एवरीथिंग अवे. सो यहाँ पे एक टसल है अगेन इस पर्टिकुलर राशि में राहु का. अगर आप देखते हैं कि जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में, डिग्निटी अच्छी है, तो ऐसे लोग आपको काफी बेनिवोलेंट दिखाई दे सकते हैं. दे कैन डू अ लॉट ऑफ चैरिटी, बहुत डोनेशंस कर सकते हैं. एंड अगर जुपिटर की डिग्निटी यहाँ पे अच्छी नहीं है तो आप देखेंगे ऐसे लोग दे विल नॉट बिलीव इन हेल्पिंग पीपल टू मच. सो राहु इन पाइसिस कैन ऑल्सो मेक द पर्सन सेटल इन अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी भी जो है वो फॉरेन के साथ कनेक्टेड होती है. राहु इज अ फॉरेन प्लैनेट. तो कुछ कनेक्शन उस हाउस का जहाँ पे ये हो रहा है, कुछ फॉरेन के साथ कनेक्शन लिंकेज हो सकता है. जैसे अगर राहु पाइसिस में 4th हाउस में ही है तो दे कैन परचेज अ हाउस, दे कैन लिव इन अ फॉरेन कंट्री.
अगर 7th हाउस में राहु है पाइसिस में, तो उनके स्पाउस जो है वो फॉरेन कंट्री के हो सकते हैं। तो इस टाइप टाइप की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पाइसिस का जो साइन है वो अगेन एस्केपिज्म के साथ कनेक्टेड होता है, चीजों को छोड़ के भाग जाना, वो टाइप की टेम्परामेंट होती है। एंड फ्रीडम के साथ कनेक्टेड है, लिबरेशन के साथ कनेक्टेड है। तो राहु की पाइसिस में डिजायर काफी हद तक होती है टू बी एज फ्री एज पॉसिबल। राहु इन पाइसिस डज नॉट वांट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। सो उसकी कोई डिजायर नहीं है कोई ज्यादा चीजों को पाने की लाइफ में, बट डिजायर है रिलैक्स करने की, डिजायर है सोने की, टू गेट द कंफर्ट्स एंड पीस इन लाइफ। बेसिकली वो टाइप का डिजायर यहाँ पे राहु का रहता है। डिजायर बेड प्लेजर्स की, फॉरेन से रिलेटेड चीजों की भी यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज स्पाइसिस की एनर्जी इज कनेक्टेड विद दोज थिंग्स। ऐसे लोगों को काफी ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है। दे कैन गो ऑन लॉन्ग क्रूजेस, या जो सी के साथ, समुंदर के साथ जो यात्राएं होती हैं, उस सब टाइप की चीजें करना इनको अच्छा लग सकता है। या काम इनका उससे कनेक्टेड हो सकता है, वो भी यहाँ पे राहु दे सकता है। राहु पाइसेस में दे हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज उनके खर्चे काफी इंक्रीज करा सकता है राहु, यहाँ पे एक्सपेंसेस हाई दे सकता है। एंड कई बार इनके लॉसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज स्पाइसिस की एनर्जी जो है वो देने की है, डोनेशंस की है, लॉसेस की भी होती है, 12th हाउस भी लॉसेस का होता है। तो यहाँ पे लॉसेस भी हाई करवा सकता है, स्पेशली उस हाउस से रिलेटेड जहाँ पे राहु इज प्रेजेंट इन द साइन ऑफ पाइसिस। तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है कि ऐसे लोगों को पता नहीं चलता कई बार कि कितना इनको स्पेंड करना चाहिए, कितना नहीं स्पेंड करना चाहिए, कब कितना स्पेंड करना चाहिए, वो सब टाइप में काफी थोड़ा इल्यूजन में रह जाते हैं कई बार, बिकॉज राहु का काम ही आपको इल्यूजन देना। सो ये सब टाइप की चीजें आप यहाँ देखेंगे। एंड जैसे अगर आप देखते हैं जो पाइसिस का साइन है वो वैसे तो मोक्ष के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, उन सब चीजों के साथ कनेक्टेड है, बट राहु की जो एनर्जी है वो एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। सो उनका वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना इंटरेस्ट यूजुअली होता नहीं, अनलेस दी अदर कॉम्बिनेशंस इन द चार्ट आर वेरी वेरी सपोर्टिव, तब जाके वो लोग उस तरफ जा सकते हैं, बट यूजुअली वो नहीं देता है सब। तो जो भी पाइसिस का मटेरियलिस्टिक साइड है, जैसे मैंने बताया, फॉरेन के साथ कनेक्टेड है, बेड प्लेजर्स के साथ कनेक्टेड है, एडिक्शंस के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, तो ये सब टाइप की चीजें राहु इंक्रीज यहाँ पे कर सकता है। जो बेसिकली उसका राजसिक साइड है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज मोर। बट आपको ट्रू इसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए राहु की, यू हैव टू लुक एट जुपिटर इन द चार्ट। और आपको केतु भी देखना चाहिए, केतु विल बी इन द साइन ऑफ वर्गो। बट आप देखिए कि मर्क्यूरी कितना स्ट्रांग है, जुपिटर कितना स्ट्रांग है चार्ट में, तो उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट। सो दिस वाज अबाउट राहु इन ऑल द 12 साइंस। सो आई होप दैट आपको इस वीडियो से कुछ नया पता चला होगा। And thank you so much for watching, and see you all the next time.